नमस्कार। मर्डर इन द कैथेड्रल पर एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें समरी थी और कुछ क्वेश्चंस थे। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस देखते हैं। वैसे मुझे पूरा ही अपलोड करना है मर्डर इन द कैथेड्रल, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। तो अभी जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ये वाला वीडियो है। कुछ पैसेजेस में देखते हैं। तो मर्डर इन द कैथेड्रल के फर्स्ट पार्ट में कोरस की कुछ स्पीचेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कोरस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरस जो है इसमें पुअर वेमेन ऑफ कैंटरबरी, कोरस में कौन शामिल है? कैंटरबरी की गरीब औरतें हैं जो ये कोरस गा रही हैं। जो कोरस बना है उसमें पुअर वेमेन ऑफ कैंटरबरी है। ये आपको याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि ये कैंटरबरी की गरीब औरतें हैं जो यहाँ कोरस के रूप में गा रही हैं। तो बैकग्राउंड आपको मालूम है कि जो सर थॉमस बैकेट हैं वो लौट रहे हैं और जब वो आएंगे तो उनका मर्डर होने वाला है। सब कुछ ऐसा शगुन से बन रहे हैं, शगुन क्या अपशगुन से बन रहे हैं। और एनवायरनमेंट एक ऐसा क्रिएट हो रहा है, एक भय का, एक दुख का, सॉरो, सफरिंग, फियर, ऐसा ही कुछ एनवायरनमेंट पहले से क्रिएट हो रहा है। कुछ ऐसा आभास हो रहा है, लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, ख़ासकर जो गरीब औरतें हैं कैंटरबरी की उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ दुर्घटना होने वाली है। और ख़ासकर सर थॉमस बैकेट के साथ ये दुर्घटना होने वाली है। ये उनको एक फोरबोर्डिंग जिसको बोलते हैं, उनको भविष्य का जैसे आभास हो रहा है। तो वो कह रही हैं देयर इज़ नो डेंजर फॉर अस, हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, है ना। ख़तरा तो दिखाई दे रहा है, हर तरफ ख़तरा ही ख़तरा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे लिए तो कोई ख़तरा नहीं है। देयर इज़ नो सेफ्टी इन द कैथेड्रल, लेकिन वो जो कैथेड्रल है उसमें कोई सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे ऊपर ख़तरा होता है, दुखी होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर जाते हैं, मुस्लिम हैं तो हम मस्जिद जाते हैं, या ईसाई हैं तो वो चर्च जाते हैं, कैथेड्रल जाते हैं। तो हमको वहाँ जाकर सुरक्षा का आभास होता है कि ईश्वर हमारे पास है और यहाँ हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा आभास होता है, ऐसा रियलाइजेशन होता है। लेकिन कोरस में जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि कैथेड्रल में सेफ्टी नहीं है, जबकि ईश्वर के चरणों में तो सुरक्षा होती है, ईश्वर हमको बचाता है। लेकिन अब वातावरण कुछ ऐसा है, सिनेरियो कुछ ऐसा है, एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हैं कि कैथेड्रल सेफ नहीं है। सम प्रेसेज ऑफ एन एक्ट, सम प्रेसेज माने वही फोरबोर्डिंग, कुछ ऐसा पूर्वाभास हो रहा है। प्रेसेज माने पूर्वाभास, पहले से ऐसा लग रहा है, ऐसा अंदाजा सा लग रहा है कि ऑफ एन एक्ट, एक ऐसा काम होने वाला है। विच आर आइज आर कंपेल्ड टू विटनेस, विच जिसको के एक ऐसा बुरा काम होने वाला है, ऐसी दुर्घटना होने वाली है जिसको हमारी आंखें आर कंपेल्ड, मजबूर की जाएंगी, हमारी आंखें मजबूर होंगी टू विटनेस, उसकी गवाह बनने के लिए, उसको देखने के लिए। मतलब देखना नहीं चाहते हम इतना बुरा काम, लेकिन हमारी आंखों को मजबूर किया जाएगा उसका साक्षी बनने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए, उसको देखने के लिए। हैज़ फोर्स्ड आवर फीट, और उसने हमारे कदमों को मजबूर किया है। फोर्स माने मजबूर किया है, आवर फीट हमारे कदमों को, टुवर्ड्स द कैथेड्रल, इस कैथेड्रल की ओर। यानी हम नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसने हमारे कदमों को इस कैथेड्रल की ओर आने को मजबूर किया है। वी आर फोर्स्ड टू बियर विटनेस, हमको मजबूर किया जा रहा है, हम मजबूर हो रहे हैं, हमारी अंतरात्मा, हमारा ज़मीर कहीं ना कहीं हमको मजबूर कर रहा है कि हम यहाँ आएँ और उसके गवाह बने जो होने वाला है। कुछ ऐसा है, अंदर से हमको फीलिंग आ रही है कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है और हमें उसका गवाह बनना पड़ेगा। तो ये एक स्पीच है जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगली स्पीच है कोरस की और वो भी फर्स्ट पार्ट की ही है। तो इसमें देखिए ये है द न्यू ईयर वेट्स,
अब ये जो घटनाएं हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने की घटनाएं हैं। और दिसंबर का जो महीना होता है सबसे ज़्यादा ठंडा महीना होता है, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए वो सबसे ज़्यादा पवित्र महीना भी होता है। तो अब नया साल आ रहा है, द न्यू ईयर वेट्स। तो जो नया साल है वो खुशी का माहौल लेकर आता है, सब लोग खुश होते हैं, है ना। नया साल आता है, पार्टीज़ होती हैं, सेलिब्रेशन होता है, और क्रिश्चियंस अपना जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं 25 ऑफ दिसंबर को। तो जो दिसंबर का महीना है एक तरीके से खुशी का माहौल पैदा करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अजीब ही माहौल है। द न्यू ईयर वेट्स, नया साल इंतज़ार कर रहा है। डेस्टिनी वेट्स फॉर द कमिंग, और भाग्य इंतज़ार कर रहा है फॉर द कमिंग, आने वाले के लिए। हाँ, जो आने वाला है उसका इंतज़ार भाग्य कर रहा है, और भाग्य का दुर्भाग्य कर रहा है, बदनसीबी उसका इंतज़ार कर रही है, नसीब उसका इंतज़ार कर रहा है। हु हैज़ स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टू द फायर एंड रिमेंबर्ड द सेंट्स एट ऑल हेलोज। यानी कौन है जिसने अपने हाथ फैलाए हैं आग की ओर और याद किया है सेंट्स एट ऑल हेलोज। मतलब ये ऑल सेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। क्रिश्चियंस लोग ऑल सेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और जो जितने शहीद हुए हैं धर्म की खातिर, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको याद करते हैं ऑल सेंट्स डे को। तो कौन है जिसने अपने हाथ फैलाए हैं आग की ओर और उन सभी संतों को याद किया है। रिमेंबर द मार्टिर्स एंड सेंट्स हु वेट, और रिमेंबर याद किया है द मार्टिर्स शहीदों को, एंड सेंट्स उन संतों को, हु वेट, और जो कौन लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर जो आने वाले संत हैं, जो होने वाले संत हैं, जो शहीद होने वाले, जो हो चुके शहीद और जो होने वाले हैं, कौन उनका इंतज़ार कर रहा है। इस तरीके से गीत गाते हैं ना, आपने महिलाओं को गीत गाते हुए सुना होगा, गाँव की महिलाओं को एक तरीके से ढोला गाती हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, आंसर्स भी होते हैं। आपने अगर सुना हो, मुझे इस वक्त कोई याद नहीं आ रहा, कई कई ढोला टाइप के होते हैं गांव में, आपने सुना होगा। एक नल दमयंती का किस्सा है, और उसमें जो राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती हैं, उनका राजकाज सब चौपट हो गया, सब चला गया, और वो एक तेली के घर में रह रहे हैं, और वहाँ पे वो काम नहीं कर पाती हैं दमयंती। तो जो तेली है उसकी वाइफ कहती है कि कहारे सिखायो तेरे, कहारे सिखायो माई बाप, कहारे सिखायो तेरी सास ने, है ना। और तो जो दमयंती रानी हैं वो जवाब देती हैं कि अरे मुझे, मैं तो झूलन में झूली माई बाप, और पलकन पे राखी सास ने। तो ऐसे करके क्वेश्चन आंसर मेथड में गाना गाया जाता है गांव में। तो वही क्वेश्चन आंसर मेथड में ये भी जो कोरस है वो गा रहा है। रिमेंबर द मार्टिर्स एंड सेंट्स हु वेट, एंड हु शैल स्ट्रेच आउट हिज हैंड टू द फायर एंड डिनाई हिज मास्टर। और वो कौन है जो हाथ फैलाएगा, आग के सामने हाथ सेकेगा, और अपने मास्टर को जानने से, मानने से इनकार करेगा। कौन है जो मालिक की, अब यहाँ मास्टर का मतलब सर टॉमस बेकेट भी हो सकता है और ईश्वर भी हो सकता है। अब क्योंकि मास्टर कैपिटल से नहीं लिखा हुआ, क्योंकि गॉड के संदर्भ में जब चीज़ें आती हैं तो कैपिटल से लिखा जाता है। जैसे गॉड है तो जी कैपिटल बनता है, या गॉड के लिए जब हिज या हिम ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो एच कैपिटल बनता है। लेकिन मास्टर का यहाँ एम कैपिटल नहीं है, तो ये सर टॉमस बेकेट के लिए ही है। Who shall be warm by the fire and deny his master? कौन है जो यहाँ आग पर हाथ सेकेगा, गर्मी लेगा इस आग की, और अपने मालिक से इनकार करेगा, यानी उसकी महानता को मानने से इनकार करेगा, उसकी शहादत को मानने से इनकार करेगा। कौन है ऐसा, है ना, जो उनको मानने से इनकार करेगा। यानी अभी तक हुआ नहीं है मर्डर, लेकिन ये जो कोरस है एक तरीके से भविष्यवाणी कर रहा है कि कौन है जो इनकार करेगा उनको संत मानने से, उनको मास्टर मानने से, उनको मालिक मानने से, कौन इनकार करेगा। और इसके बाद एक और पैसेज ये देखिए, ये भी कोरस का ही है। कोरस की स्पीचेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सभी। मैं क्या करूं, मैं तो पूरा ही अपलोड करना चाहती हूँ, लेकिन जल्दी करूँगी जैसे ही वक्त मिलता है। फिर ये देखिए ये वाला पैसेज, नाउ आई फियर डिस्टर्बेंस ऑफ द क्वाइट सीजन्स
नाउ आई फियर, मुझे अब डर लग रहा है कि डिस्टर्बेंस होगा, यानी एक अपहीवल होगा, एक तरीके से मतलब हलचल पैदा होगी, एक कैओस पैदा होगा, एक उथल पुथल होगी ऑफ द क्वाइट सीजन्स। वैसे यहाँ क्वाइट की स्पेलिंग गलत है, QUIET होना चाहिए, क्वाइट माने शांत। तो जो शांत मौसम था अभी तक, उसमें एक अपहीवल पैदा होने वाला है। विंटर शैल कम ब्रिंगिंग डेथ फ्रॉम द सी, विंटर आएगा, सर्दियाँ आएंगी, ब्रिंगिंग डेथ, मौत लेकर आएंगी, फ्रॉम द सी, समुद्र से। तो समुद्र के रास्ते से सर थॉमस बैकेट आने वाले हैं और उनके साथ ही उनकी मौत भी आने वाली है। तो समुद्र से, जबकि जो विंटर सीजन है वो तो खुशियाँ लेकर आता है ना, वो तो एक सेलिब्रेशन लेके आता है, हैप्पीनेस लाता है, ब्लेसिंग्स लाता है, जीसस क्राइस्ट की, गॉड की ब्लेसिंग्स लाता है। लेकिन अब यहाँ क्या होने वाला है, जो सर्दियाँ आएंगी वो समुद्र से मौत लेकर आएंगी। रुइनस स्प्रिंग शैल बीट एट आवर डोर्स, रुइनस माने विनाशकारी, फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉइंग, डिवेस्टेटिंग आप कह सकते हैं। स्प्रिंग यानी जो स्प्रिंग सीजन आएगा, बसंत का मौसम आएगा, शेल बीट एट आवर डोर्स, हमारे दरवाज़ों पर आकर वो दस्तक देगा, हमारे दरवाज़ों को पीटेगा आकर। जबकि जो स्प्रिंग सीज़न होता है वो तो कितना खूबसूरत होता है, वो तो हर तरफ खुशबू होती है, हर तरफ फूल होता है, ब्रीज चलती है, शीतल मंद पवन चलती है सुगंधित। लेकिन ये स्प्रिंग कैसा आएगा, रुइनस आएगा, डिवेस्टेटिंग आएगा, फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन आएगा, डिस्ट्रॉइंग होगा और हमारे दरवाज़ों पर पीटेगा, थपथपाएगा। रूट एंड शूट शैल ईट आवर आइज एंड आवर ईयर्स, स्प्रिंग सीजन में रूट एंड शूट होते हैं। रूट तो जड़ होती है और शूट जो ऊपर को कुल्ला फूटता है वो शूट कहलाता है ना। बीज जब स्प्राउट होता है, प्रस्फुटित होता है एक बीज, तो एक रूट निकलती है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ शूट निकलता है। तो कितने खूबसूरत होते हैं नन्हे नन्हे पौधे, लेकिन ये तो बड़े भयानक होंगे। यानी हर चीज़ इतनी ज़्यादा फियरफुल है, इतनी ज़्यादा हॉरिबल है, जो खूबसूरत दिखने वाली चीज़ हैं वो भी यहाँ पर टेरिबल हैं, है ना। रूट एंड शूट शैल ईट आवर आइज एंड आवर ईयर्स, वो भी हमारी आँखों को, हमारे कानों को खा जाएंगे, ऐसे निकलेंगे। जबकि रूट एंड शूट हमारे लिए कितने मतलब बेनिफिशियल हैं, कितने यूज़फुल हैं, वही तो हमको जीवन देते हैं, वही हमको भोजन देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही होगा, वो हमारे कानों को, हमारी आंखों को खा जाएंगे। डिजास्टर्स समर बर्न अप द बेड्स ऑफ आवर स्ट्रीम्स। अब समर सीजन तो यूरोप में इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि भैया उनके लॉन्ग विंटर्स होते हैं, लंबी सर्दी होती है, और समर का तो वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब समर सीज़न आए और कब वो लाइफ को एंजॉय करें। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो मौसम है उनके यहाँ समर होता है। हमारे यूपी बिहार की तरह पसीने नहीं टपकते हैं उनके, हम तो जल जाते हैं समर सीज़न में। मई जून हमारे लिए बहुत भयंकर होता है, लेकिन उनके लिए बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन आज जो इस बार जो समर सीजन आएगा, और ये घटनाएं कब की हैं आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, तो उस साल का, उस दिन का जो समर सीजन है, उस मौसम का जो समर सीजन है वो कैसा है, डिजास्ट्रस है, अगेन फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, भयानक कैलेमिटीज लेकर आएगा, डिजास्टर्स लेके आएगा। समर यानी जो गर्मी का मौसम है वो विनाशकारी होगा। बर्न अप जला डालेगा द बेड्स ऑफ आर स्ट्रीम्स, बेड्स माने सोर्सेज, जहाँ से जो स्रोत होते हैं, आर स्ट्रीम्स माने हमारी नदियाँ। तो हमारी नदियाँ जहाँ से निकलती हैं वो हमारे नदियों के सोर्सेस होते हैं, जैसे हमारी गंगोत्री से निकलती है। तो समर इतना भयानक होगा कि वो हमारी नदियों के सोर्सेज को जला देगा, और हमारी नदियों के सोर्सेज अगर जल जाएंगे, आप जानते हैं क्या हाल हो जाएगा हमारा, हम तो जी ही नहीं सकते अगर नदियों के सोर्सेज जल जाएंगे। तो इस बार ये गर्मी जो होगी इतनी डिजास्टर्स होगी कि हमारी नदियों के सोर्सेज जल जाएंगे। एंड द पुअर शैल वेट फॉर अनदर डिकेइंग अक्टूबर, और गरीबों को फिर से इंतज़ार करना होगा एक और विनाशकारी अक्टूबर का। यानी गरीबों के कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इंतज़ार में रहेंगे, उनको एक और मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी ये सारे मौसम जो कि
जैसे अक्टूबर का जो महीना है, अक्टूबर में वहाँ पर जो फ्रूट्स हैं उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, फल तोड़ तोड़ के रख लिए जाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन बड़ा भयानक होता है यूरोप में। तो भोजन की व्यवस्था और प्रिजर्वेशन वो अक्टूबर के महीने में कर लेते हैं। तो अब अक्टूबर एक तरीके से रिप्रोडक्टिव होता है, मतलब जो फसलों का प्रोडक्शन होता है, फसलों की जो पैदावार होती है वो रख लेते हैं अपने प्रिजर्व करके। लेकिन यहाँ जो अक्टूबर है डिकेइंग है उनका, यानी जो अक्टूबर इतना रिप्रोडक्टिव होता है, सारी फसल आती है, सारे फल आते हैं और उनको प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन ये जो अक्टूबर है उनके लिए डिकेइंग है, और गरीब लोगों को इस अक्टूबर में कुछ नहीं मिलेगा और उनको एक और अक्टूबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद एक और देखिए पैसेज, ये भी कोरस का ही स्पीच चल रहा है अभी। तो जब आप रेफरेंस लिखेंगे तो यही बताएंगे कि दिस इज द स्पीच स्पोकन बाय द कोरस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल, है ना। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी तो लिखना होगा जिन लोगों के यहाँ एक्सप्लेनेशन आ रहा है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में इस साल नहीं आ रहा, अगले साल आएगा। देखिए ये एक और स्पीच देखिए, डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, जो भाग्य है, जो नसीब है, वो इंतजार कर रहा है ईश्वर के हाथों में, है ना, ऊपर वाले के हाथों में। नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्समैन, न कि राजनीतिज्ञों के हाथों में, पॉलिटिशियंस के हाथों में नहीं है डेस्टिनी। डेस्टिनी किसके हाथों में है? ईश्वर के हाथों में। हु डू सम वेल सम इल, हु जो के, यानी कि जो स्टेट्समैन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, सम वेल कुछ अच्छे होते हैं, कुछ की जो मंशाएं होती हैं अच्छी होती हैं, इंटेंशंस अच्छी होती हैं, और सम इल कुछ लोगों की बुरी इंटेंशंस होती हैं, बुरे इरादे होते हैं। प्लानिंग एंड गैसिंग, तो वो प्लान बनाते रहते हैं, अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं, स्कीम्स बनाते रहते हैं, गैस लगाते रहते हैं, अपने अंदाजे लगाते रहते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो सारी प्लानिंग स्टेट्समैन करते हैं, राजनीतिज्ञ करते हैं, और यहाँ पर राजा कर रहा है और राजा के दरबारी कर रहे हैं, नाइट्स कर रहे हैं। तो कोरस ये कह रहा है कि डेस्टिनी ईश्वर के हाथों में इंतजार करता है। हैविंग देयर एम्स विच टर्न इन देयर हैंड्स इन द पैटर्न ऑफ टाइम। तो अब ये हैविंग देयर एम्स, ये किसके एम्स हैं? स्टेट्समैन, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपने उद्देश्य होते हैं, उनके अपने इरादे होते हैं। विच टर्न इन देयर हैंड्स, जो कि उनके हाथों में बन जाते हैं इन द पैटर्न ऑफ टाइम, यानी जो समय का मोड़ होता है, समय के अपने पैटर्न होते हैं। तो लगता ऐसा है जैसे कि इन स्टेट्समैन ने किया है, इन राजनीतिज्ञों ने किया है ना, सब कुछ इनके हाथों हुआ है, लेकिन वास्तव में जो भी होता है वो ईश्वर के हाथों में से होता है, यानी प्री डिसाइडेड है सब कुछ, जैसा जो जिसके साथ होना है वो होना है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, जो स्टेट्समैन हैं, वो मीडियम बन जाते हैं, यानी ईश्वर आके खुद नहीं करता चीज़ों को, वो एक मीडियम देखता है, एक मीडियम माध्यम तलाश करता है जिनके थ्रू ये काम होते हैं। तो जो पैटर्न्स ऑफ टाइम हैं, जो समय के नमूने हैं, पैटर्न्स हैं, जो भी होता है वक्त के साथ, वो होता इनके हाथों से है ना। लेकिन जो इसका रचयिता होता है वो गॉड होता है। कम हैप्पी दिसंबर, आओ खुशी से भरे हुए दिसंबर आओ। हु शैल ऑब्जर्व यू, कौन देखेगा तुमको? हु शैल प्रिजर्व यू, कौन तुमको सुरक्षित रखेगा? तो दिसंबर, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम्हें देखेगा कौन? कौन तुम्हारी सुरक्षा करेगा? क्योंकि अभी तो बड़ा भयानक कुछ होने वाला है। शैल द सन ऑफ मैन बी बॉर्न अगेन, क्या इस दिसंबर में जो ईश्वर का बेटा है, सन ऑफ मैन, जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो हैं तो ईश्वर के बेटे, लेकिन पैदा तो मदर मैरी के पेट से ही हुए थे। तो शैल द सन ऑफ मैन, तो वो एक तरीके से हैं तो इंसान के ही बेटे ना, तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि शैल द सन ऑफ मैन बी बॉर्न अगेन, क्या जीसस क्राइस्ट फिर से पैदा होंगे? इन द लिटर ऑफ स्कॉर्न, ये जो स्कॉर्न माने नफरत है, तो लिटर माने जो फैली हुई है, इस दुनिया में जो नफरत फैली हुई है, जो मतलब ऑपरेशन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो टॉर्चर हो रहा है लोगों का, ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट फिर से जन्म लेंगे। और ये हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने खुद कहा है, मतलब हमारे यहाँ लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर जन्म लेता हूँ। तो ऐसा ही क्रिश्चियनिटी में भी विश्वास है कि जब यहाँ पर अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा, लोगों का धर्म में विश्वास नहीं रहेगा, ईश्वर में विश्वास नहीं रहेगा, तो उस विश्वास को फिर से पैदा करने के लिए, फिर से जगाने के लिए जीसस क्राइस्ट जन्म लेंगे।
तो कोरस यही कह रहा है कि क्या इसी दिसंबर में जीसस क्राइस्ट फिर से पैदा होंगे क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा नफरत भर गई है दुनिया में। फॉर अस द पुअर देयर इज़ नो एक्शन। अब हम जैसे गरीबों के लिए नो एक्शन, कोई काम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। बट ओनली टू वेट एंड टू विटनेस। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ इंतज़ार करना और सिर्फ विटनेस यानी गवाह बनना, साक्षी बनना, जो कुछ होने वाला है उसको देखना, ऑब्जर्व करना। बस हम तो यही कर सकते हैं, वेट एंड वॉच, है ना। तो यही हमारे हाथ में है। एक ये स्पीच और देखिए, हियर इज़ नो कंटिन्यूइंग सिटी, हियर इज़ नो अबाइडिंग स्टे। यानी यहाँ कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो हमेशा बना रहे, यानी जो इमॉर्टलिटी है, इटर्निटी है, वो नहीं है यहाँ पर कहीं भी। हियर इज़ नो अबाइडिंग स्टे, और ऐसा कोई यहाँ स्टे नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं ठहर सकता, हमेशा के लिए नहीं रह सकता। इल द विंड, यहाँ की हवा भी बीमार है। इल द टाइम, यहाँ का समय भी ख़राब है। अनसर्टेन द प्रॉफिट, जो लाभ है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है कि क्या हमको मिलने वाला है, क्या पॉजिटिव होने वाला है। प्रॉफिट जो होता है वो जो सकारात्मक चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ही अनसर्टेन है, मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी उनके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन सर्टेन द डेंजर, जो खतरा है वो सुनिश्चित है, वो तो होना ही है। ओ लेट लेट लेट, अरे बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। लेट इज़ द टाइम, बहुत ज़्यादा देर हो गई, वक्त बहुत देर हो गई। लेट टू लेट, बहुत टू लेट, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। एंड रॉटन द ईयर, और जो साल है वो सड़ गया। दिसंबर का महीना आ गया, वहाँ जाके ख़त्म होता है साल। तो अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हालांकि दिसंबर का महीना सेलिब्रेशन का महीना होता है, जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन अब यहाँ जो घटनाएं होने वाली हैं उनको देखकर लगता है कि साल सड़ गया है। कोई भी फल हो, कोई भी चीज़ हो, जब अपने अंत की ओर होती है तो वो रॉटन हो जाती है। ह्यूमन बींग्स का ही बॉडी आप देख लीजिए, जब वो अंत की ओर जाते हैं तो क्या हाल हो जाता है उनके शरीर का। तो रॉटन द ईयर, ये साल सड़ गया है। ईविल द विंड, हवा में बुराई घुली हुई है ना, हवा भी शैतानी से भरी हुई है। एंड बिटर द सी, और जो समुद्र है वो कड़वाहट से भरा हुआ है। एंड ग्रे द स्काई, और आसमान भूरा हो गया है। आसमान जबकि ब्लू होना चाहिए वो ग्रे है, भूरा है, ग्रे ग्रे ग्रे। तो ये जो ग्रे कलर है, भूरा कलर है, ये उदासी का कलर है। तो आसमान एकदम ग्रे हो रहा है, भूरा हो रहा है, वो भी उदास हो रहा है। वी डू, एक और फिर आगे देखिए, ये अगला पैसेज है। वी डू नॉट विश एनी थिंग टू हैपन, हमारी इच्छा नहीं है कि कुछ और हो। 7 years वी हैव लिव्ड क्वाइटली, तो 7 साल पहले इंग्लैंड से चले गए थे ये जो सर टॉमस बैकेट हैं, और अब तो जो 7 साल थे उन 7 सालों के दौरान हम शांति से रहे हैं। वी डू नॉट विश एनीथिंग टू हैपन, मतलब हम नहीं चाहते कि कुछ और हो, और 7 साल हम लोग शांति से रहे हैं। सक्सीडेड इन अवॉइडिंग नोटिस, सक्सीडेड हम कामयाब रहे, इन अवॉइडिंग बचने में, नोटिस यानी किसी के नोटिस में आने से। लिविंग एंड पार्टली लिविंग, हम जीवित रहे और आंशिक रूप से जीवित रहे, यानी हम जिंदा हैं या मर गए तो हम लोगों की नज़र में नहीं आए। यानी जब आप किसी के नोटिस में आ जाते हैं तो कभी बुरे उसके परिणाम होते हैं, है ना, ईविल कंसिक्वेंसेस होते हैं, कभी अच्छे कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। तो हमने क्या किया, हम नोटिस में आने से बचते रहे कि किसी, मान लीजिए दरबारी के नोटिस में आ जाएं, राजा के नोटिस में आ जाएं, कुछ हमारे साथ गलत हो जाए, है ना, उसके परिणाम हमेशा अच्छे नहीं होते। राजा या दरबारियों के, बड़े लोगों के, जैसे कहते हैं ना कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। कई बार पुलिस के लिए भी कहा जाता है कि पुलिस की दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी, अपराधियों से दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। तो ये मतलब नोटिस में ना आना, इसमें हम कामयाब रहे। लिविंग एंड पार्टली लिविंग, तो हम जीवित थे लेकिन आंशिक रूप से जीवित थे, मतलब आधे मरे हुए थे। देयर हैव बीन ऑपरेशन एंड लग्जरी,
और इन 7 सालों के दौरान क्या रहा है, ये दोनों देखिए एक दूसरे के कंट्रास्ट में है, पैराडॉक्स है कि इस बीच इन 7 सालों में यहाँ क्या रहा, ऑपरेशन रहा, अत्याचार रहा, एंड लग्जरी। लग्जरी होती है विलासिता, तो ऑपरेशन किसके लिए रहा, जनता के लिए रहा। लग्जरी किसके लिए रही, राजा और जो दरबारी थे, जो उनके सामंत थे, उनके लिए लग्जरी रही। देयर हैव बीन पॉवर्टी एंड लाइसेंस, फिर से देखिए कंट्रास्ट और पैराडॉक्स। ये मतलब इस बीच गरीबी भी रही है और लाइसेंस माने उच्छृंखलता होती है, यानी मनमानी। तो जो गरीब लोग हैं उनके पास तो गरीबी रही है, पॉवर्टी रही है, और लाइसेंस किसके पास रहा, राजा के पास और उसके दरबारियों के पास। वो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, है ना, उन लोगों ने अपनी मनमानी की। देयर हैज़ बीन माइनर इनजस्टिस, यानी बहुत थोड़ा सा इनजस्टिस रहा है, मतलब अन्याय रहा है, मतलब जिसको जैसा आया वैसा चलता रहा। इन लोगों ने तो अपनी मनमानी की और जनता वो गरीबी में वो पिसती रही, तो ये अन्याय रहा है। अब माइनर इसको क्यों कहा, है ना, अन्याय तो ढेर सारा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी, जो कोरस है और टॉमस बैकेट हैं, टॉमस बैकेट भी डिक्लेयर करते हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की डिज़ाइन है ना, उसमें जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो अब हम उसके लिए इंसान को उत्तरदायी कितना ठहरा सकते हैं, तो इसलिए उसको माइनर इनजस्टिस कहा है। यानी जो गरीब है उसको भगवान ने गरीबी दी है, जो अमीर है, भाई गौतम अदानी के घर जो पैदा होगा वो तो बच्चा भगवान ने पैदा किया ना, और यहाँ किसी मजदूर के घर बच्चा पैदा किया वो भी उसका नसीब है, भगवान ने पैदा किया। अंबानी के घर पैदा हुआ तो उसका नसीब है, यहाँ किसी लेबरर के घर या कोई बच्चा पैदा होता है, रिक्शा पुलर के घर कोई बच्चा पैदा होता है, वो उसका नसीब है। तो ये क्या है, इंसान जो हैं वो उनके बिहाफ पर माइनर इनजस्टिस उसको करार दिया। येट वी हैव गॉन ऑन लिविंग, फिर भी हम लोग जिंदा रहे। लिविंग एंड पार्टली लिविंग, जिंदा रहे और आंशिक रूप से जिंदा रहे, यानी आधे मरे हुए आधे जिंदा हम लोग इन सालों में रहे। फिर देखिए आगे, ये भी कोरस की ही स्पीच है। वी आर अफ्रेड इन अ फियर, हम डरे हुए हैं एक डर से, विच वी कैन नॉट नो, जिसको हम जान नहीं सकते। मतलब हमको एक रियलाइजेशन हो रहा है, हमको आभास हो रहा है, लेकिन क्या होने वाला है वो हम नहीं जान सकते। वी कैन नॉट नो, वी कैन नॉट फेस, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका हम सामना नहीं कर सकते। विच नन अंडरस्टैंड्स, जिसको कोई समझ नहीं सकता, है ना, ऐसे डर से हम डरे हुए हैं। एंड आर हार्ट्स आर टॉर्न फ्रॉम अस, और हमारा दिल, हमारा सीना चीर कर जैसे हम भीतर से निकाल लिया गया है। आर ब्रेन्स अनस्किन्ड लाइक, और हमारे जो दिमाग हैं वो अनस्किन्ड हैं, यानी ऊपर की उसकी स्किन हट गई है, स्कल हट गई है, स्किन भी हट गई है, यानी खाली ब्रेन है हमारे। द लेयर्स ऑफ एन ओनियन, मतलब जो दिमाग का आपने देखा हो शेप, मतलब उसमें लेयर्स हैं एक तरीके से। तो जैसे एक प्याज की लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, वैसा ही हमारा दिमाग है, उसके ऊपर की स्कल हट गई है, स्किन हट गई है, बिल्कुल खाली हमारा दिमाग दिख रहा है। आर सेल्व्स आर लॉस्ट, ये सारे ना देखिए सिंबॉलिकल हैं ये सारी चीज़ें। अब वो जो औरतें हैं कहीं उनकी खोपड़ी फटी हुई नहीं है ना, सही सलामत हैं, इंटैक्ट हैं उनकी खोपड़ियाँ, उनकी स्कल किसी ने नहीं तोड़ी डंडा मार के, जो कि उनका ब्रेन बाहर निकल आए, लेकिन सिंबॉलिकल है, क्योंकि ब्रेन का काम है सोचना, करना, कुछ स्कीम बनाना, कि कोई ट्रिक निकालना, कोई युक्ति निकालना, कि कोई सॉल्यूशन निकालना। तो लेकिन यहाँ जो कंडीशंस हैं वहाँ ब्रेन कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ये सिंबॉलिकल हुआ कि जो हमारा ब्रेन है वो अनस्किन्ड है और उसकी जो लेयर्स हैं वो दिख रही हैं। Ourselves are lost in a final fear which none understands. Ourselves यानी हमारी जो सेल्फ है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो अस्तित्व है, वो सब खो गया है। इन अ फाइनल फियर, एक अंतिम डर में, विच नन अंडरस्टैंड्स, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, किसी और को भी समझ में नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है।
है ना, हमारा दिमाग काम कर रहा है, दिल तो जैसे हमारा सीना चीर कर निकाल ही लिया गया है, तो कोई भी चीज़ हमारी ढंग से काम नहीं कर पा रही है। अब आगे ये देखिए, एक स्पीच सर टॉमस बैकेट की है। इनकी स्पीच देखिए, दे नो एंड डू नॉट नो, वो जानते हैं और नहीं भी जानते। वॉट इट इज़ टू एक्ट और सफ़र, ये ऑफ नहीं होगा और होगा, कि काम करना और सफ़र करना, पीड़ित होना, यानी जो भी आपको मिल रहा है उसको बर्दाश्त करना क्या है। यानी एक तो आपने हेमलेट का स्पीच पढ़ा था ना, टू बी और नॉट टू बी। अब कुछ लोग अलग अलग थिंकिंग होती हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल देना मेरा काम है, कर्म करना आपका काम है। तो यही बात कुछ वैसा ही टॉमस बैकेट भी कह रहे हैं कि दे नो एंड डू नॉट नो व्हाट इट इज़ टू एक्ट और सफ़र, कि काम करना और जीवन को सहना, जो भी आपको मिल रहा है उनका क्या मीनिंग है, आधा वो जानते हैं और जानकर भी नहीं जानते हैं, है ना। कुछ चीज़ें निश्चित हैं आपके साथ होनी है, तो लोग कहते हैं कि भैया जब होनी ही है, जब कुछ प्रीडेस्टाइंड है तो हमें काम करने की ज़रूरत ही क्या है, बैठे रहेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको काम करना है। चीज़ें जो होनी है वो होनी है, वो ईश्वर के हाथ में है। और ईश्वर ने कहा कि जो उसका कंसिक्वेंस है, परिणाम है, वो मेरे हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। दे नो एंड डू नॉट नो, वो जानते हैं और नहीं जानते। दैट एक्शन इज सफरिंग, कि जो एक्शन है, जो हमारा काम है, वो ही सफरिंग है, वो ही हमारा जीवन है। यानी हमें अपने जीवन को जो बर्दाश्त करना है, जो टॉलरेट करना है। अच्छा, इस बीच आप थोड़ा सा जॉन मिल्टन की जो एक सोनेट है उसको भी दिमाग में रखिएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, है ना। वहाँ भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, कि जो ईश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया है, जो कष्ट दिया है, जो परेशानियाँ दी हैं, जैसे उसको अंधापन दिया जॉन मिल्टन को, तो जो कुछ भी उसने हमको दिया है उसको बर्दाश्त करना, है ना, ये भी ईश्वर की अच्छी सेवा है। और अगर आप इसके लायक नहीं हैं कि आप दुनिया के लिए कुछ कर पाएँ, तो अपनी बारी का इंतज़ार करिए, है ना। जो लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं वो भी ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, ऐसा जॉन मिल्टन ने कहा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस ने। और ऐसा ही टॉमस बैकेट भी यहाँ कह रहे हैं, दैट एक्शन इज सफरिंग एंड सफरिंग इज एक्शन। सफरिंग इज एक्शन, यानी जो कुछ भी कष्ट आपको मिला है, ईश्वर ने जो भी आपको दिया है, वो उसको बर्दाश्त करना, उसको झेलना, उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना अपनी डेस्टिनी को, वो भी एक्शन है, वो भी काम है, वो भी ईश्वर की सेवा है। नेदर डज द एजेंट सफर नॉर द पेशेंट एक्ट। नैदर, ना तो डज द एजेंट, जो काम को करने वाला है, एजेंट वही होता है ना जो करता है किसी को काम को, सफ़र, तो ना तो वो सफ़र कर रहा है, ना वो कष्ट उठा रहा है, नॉर द पेशेंट एक्ट, और ना ही जिसने धैर्य रखा हुआ है वो काम कर रहा है। यानी जो कुछ ये संसार चल रहा है, हमें तो लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ चल ईश्वर की मर्जी से रहा है। तो जो काम को करने वाला है, जो कर रहा है, ना वो कष्ट उठा रहा है, और ना ही जिसने धैर्य रखा हुआ है, ना ही वो कुछ काम कर रहा है। बट बोथ आर फिक्स्ड, बल्कि दोनों चीज़ें फिक्स्ड हैं, यानी सुनिश्चित हैं, डेस्टाइंड हैं, प्री डेस्टाइंड हैं, प्री फिक्स्ड हैं, इन एन इटर्नल एक्शन, यानी जो एक इटर्नल, हमेशा रहने वाला, है ना, इमॉर्टल एक्शन है, यानी आदिकाल से चला आ रहा है, चलती जा रही है ये दुनिया। हम नहीं बता सकते कि कहाँ से शुरू हुई, हालांकि वैज्ञानिक अपने अंदाजे लगा रखते रहते हैं। अगर आप वो खोलें
डिस्कवरी चैनल खोलें या नेशनल ज्योग्राफिक खोलें तो वो आपने देखा होगा कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनमें से आपने देखा होगा कंक्लूजन लास्ट में कुछ नहीं निकालते, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो ये सब उनके अंदाजे हैं, ये सब उनके गैस वर्क हैं कि ऐसा हुआ होगा, धरती ऐसे ठंडी हुई होगी, ये हुआ होगा। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थियरी दे दी कि साहब हम जो बंदर हैं, एप्स हैं, उनसे हम ऐसे डेवलप हुए होंगे, है ना, लाइफ ऐसे एग्जिस्टेंस में आई होगी। तो ये सब कयास हैं, है ना, सब अंदाजे हैं, सब लगाते हैं। लेकिन सर्टेनिटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ कोई नहीं कह पाता कि हाँ ऐसा ही हुआ था, है ना। तो ये सब कुछ इटर्नल एक्शन है, आदिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। हम तो अपना गैस वर्क करके राम नाम सत्य हो जाएगा हमारा तो कुछ दिन के बाद। तो इन एन इटर्नल एक्शन, ये सब कुछ फिक्स्ड है इटर्नल एक्शन में, जो हमेशा चलने वाला एक्शन है। एन इटर्नल पेशेंस, एक हमेशा रहने वाला धैर्य जो कि ईश्वर के पास है। टू विच ऑल मस्ट कंसेंट, और हम सबको कंसेंट देनी ही होती है, उससे सहमत होना ही पड़ता है ना। मनुष्य कहता नहीं मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन फाइनली हमको ईश्वर की जो विल है, जो उसकी इच्छा है, उसी में हमको अपनी कंसेंट देनी होती है, सहमति देनी होती है। फाइनली हमको सरेंडर करना होता है कि हाँ ईश्वर जो तेरी मर्जी है वही होगा, हम नहीं कर सकते, हम तेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तेरे किए को हम नहीं मिटा सकते। हो टू विच ऑल मस्ट कंसेंट, हम सबको अपनी सहमति देनी ही होगी, हमें सरेंडर करना ही होगा। दैट इट मे बी विल्ड, के जो है, जो ईश्वर की इच्छा है वही होना है। एंड विच ऑल मस्ट सफ़र दैट दे मे विल इट, और हमको सबको वो सफ़र करना है, मीन्स वो टॉलरेट करना होगा, दैट दे मे विल इट, कि वो इसको चाह सकें। यानी आप जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसी को अपनी इच्छा बना लीजिए ना, अब उसी को अपनी डिज़ायर बना लीजिए ना। हमारी क्या होती है, हमारी डिज़ायर्स कभी कंप्लीट नहीं होती, है ना, कभी फुलफिल नहीं होती, और इसीलिए हम हमेशा कष्ट उठाते हैं। तो ये टॉमस बेकेट एक बार को ये कह रहे हैं कि जो आपके साथ हो रहा है उसी को आप अपनी डिज़ायर मान लीजिए ना, है ना। विच ऑल मस्ट सफ़र दैट दे मे विल इट, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपको मिला है ना, उसी को आप पसंद कीजिए ना, उसी में आप अपनी इच्छा रखिए ना कि हाँ ये अच्छा है ना, जो भी जैसा भी आपको मिला है। दैट द पैटर्न में सबसिस्ट, फॉर द पैटर्न इज द एक्शन, तो जो पैटर्न है, जो मॉडल है, जो डिज़ाइन है, जो आदर्श है, जो ईश्वर ने बनाया है ना, उसका अपना पैटर्न है, उसका अपना डिज़ाइन है। तो में सबसिस्ट का मतलब होता है एग्जिस्ट, तो वो जो डिज़ाइन है वो एग्जिस्ट कर सके, अपने हिसाब से चल सके, वो तो चलना ही है, आप उसमें नहीं कुछ कर ही नहीं सकते। फॉर द पैटर्न इज द एक्शन, क्योंकि वो जो डिज़ाइन है, वो जो मॉडल है, वही एक्शन है, वही आपको करना है, वही आपके हाथ में है। एंड द सफरिंग दैट द व्हील मे टर्न एंड स्टिल बी फॉर एवर स्टिल, तो फॉर द पैटर्न इज द एक्शन एंड द सफरिंग, क्योंकि वो जो मॉडल है, वो जो पैटर्न है, वो जो डिज़ाइन है, वही एक्शन है और वही सफरिंग है, वही आपकी टॉलरेंस है, वही आपकी लाइफ है। दैट द व्हील मे टर्न, कि ये जो पहिया है ना, समय का पहिया, जो भाग्य का पहिया है, मे टर्न, वो घूमता रहे, एंड स्टिल, और फिर भी बी फॉर एवर स्टिल, हमेशा के लिए, मीन्स स्टिल रहे, शांत रहे, मतलब वो घूमता भी रहेगा, और जो चीज़ें उसकी फिक्स्ड हैं, है ना, स्टिल हैं, स्टिल का मतलब यहाँ पर फिक्स्ड, तो वो वैसी ही रहेंगी, वो वैसी ही चलनी है, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उनके सामने अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को डेडिकेट करना है कि हाँ ईश्वर जो तुमने दिया है वो हमें मंजूर है। चलिए टॉमस बेकेट की एक और स्पीच है, इसको देखते हैं।
अ, अब उनके साथ जो होगा वो एक तरीके से उनको रियलाइजेशन हो रहा है और वो क्या कह रहे हैं, फॉर अ लिटिल टाइम, थोड़े समय तक, द हंग्री हॉक, जो भूखा हॉक माने बाज है, विल ओनली सोर, वो मेरे ऊपर मंडराएगा, एंड होवर, और चारों ओर घूमेगा। यानी जब बाज शिकार करता है किसी पक्षी का तो ऊपर मंडराता है, आपने देखा होगा, ऊंचा मंडराता है, गोल गोल घूमता है, तो उसको होवर बोलते हैं, गोल गोल घूमने को। सर्कलिंग लोअर, और जो सर्कल बनाते हुआ वो जो हॉक है, जो बाज है, वो नीचे आएगा। वेटिंग, इंतजार करेगा। एक्सक्यूज, किसी बहाने का। प्रिटेंस, प्रिटेंस भी बहाना होता है, कोई बहाना ढूंढेगा। अपॉर्चुनिटी, और मौका ढूंढेगा, है ना, कि कब झपट्टा मारा जाए। तो यहाँ भी मेरे साथ भी वही होगा कि जो मौत का बाज है, लोग आएंगे, मेरे ऊपर मंडराएंगे और वो बहाना ढूंढेंगे, मौका ढूंढेंगे। एंड विल बी सिंपल, और जो अंत होगा वो तो सिंपल होगा, सडन, अचानक होगा। गॉड गिवन, ईश्वर का दिया हुआ होगा, जो ईश्वर ने मेरे लिए फिक्स किया है वैसा ही होगा। मीनवाइल, इस बीच, द सब्सटेंस ऑफ आर फर्स्ट एक्ट, जो सब्सटेंस है यानी जो एसेंस है ऑफ आर फर्स्ट एक्ट, हमारे पिछले कर्मों का, विल बी शेडोज, वो परछाई का काम करेंगे, यानी हमने जो कुछ भी पहले किया है वो एक परछाई की तरह हमारे कर्म वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। एंड द स्ट्राइफ विद शेडोज, और वहाँ क्या होगा, एक संघर्ष होगा उन परछाइयों से। हमने जो कुछ भी किया है तो वो जो हमारे कर्म हैं वो संघर्ष करेंगे, स्ट्राइव करेंगे, मुकाबला करेंगे। हैवियर द इंटरवल देन द कंज्यूमेशन, तो जो इंटरवल होगा, जो इस बीच का समय होगा वो हैवी होगा, वो भारी होगा, देन द कंज्यूमेशन, बजाय कंज्यूमेशन वही जो एंड होगा। तो जो अंत है वो उतना भारी नहीं होगा, लेकिन उस अंत के बीच का जो समय होगा, इंटरवल जो होगा, वो ज़्यादा भारी होगा। ऑल थिंग्स प्रिपेयर द इवेंट, सारी चीज़ें प्रिपेयर द इवेंट, उसी एक इवेंट की, उसी एक घटना की तैयारी में लगी रहती हैं। और ये अभी आपको ने अगर वो पढ़ा है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो वहाँ टॉमस ग्रे कहता है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, यानी चाहे कोई राजा है, चाहे कोई महाराजा है, चाहे कोई भिखारी है, सबको एंड में एक ही जगह जाना है ना। चाहे कोई विलासिता का जीवन जीकर जाए, चाहे कोई भूख से मरकर जाए, लेकिन सबको उसी कब्र में जाना है। हमारे यहाँ सबको जलना है, सबका हमें तो जलाया जाता है और बाकी धर्मों में दफनाया जाता है। तो जो बात वहाँ टॉमस ग्रे ने कही कि चाहे आप विलासिता के रास्ते से जाइए, चाहे आप भुखमरी के रास्ते से जाइए, जाना आपको वहीं एक ही कब्र में है। तो ऑल थिंग्स प्रिपेयर द इवेंट, सारी चीज़ें उसी एक घटना की तैयारी करती हैं। वॉच, देखो, बाइबल, कुरान, गीता सामान हैं सफ़र के, दो चार रास्ते हैं उस दूर के नगर के, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, जाना है एक दर पर आखिर को घूम फिर के। और अब एक और स्पीच टॉमस बेकेट की, और इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। वैसे तो ये सारी ही स्पीचेस इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉमस बेकेट रेजिस्ट कर रहा है टेम्पटर्स को। तो जो तीसरा वाली टेम्पटेशन थी, जिसमें कि एक थी पावर उसको मिलने वाली थी, उस और मतलब अलग अलग तरीके से टेम्पटर्स उसको प्रलोभन दे रहे हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं कि भाई अगर तुम समझौता कर लो तो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, और राजा का प्यार मिलेगा, राजा की दोस्ती वापस मिलेगी। तो उन टेम्पटर्स को झाड़ रहा है, फटकार रहा है। ही इज़ स्कोल्डिंग द टेम्पटर्स। तो देखिए क्या कहता है वो, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। शैल आई, क्या मैं तुम्हारी बात ये मानूंगा, मैं जो कि हु कीप द कीज, जिसके पास चाबियां हों, ऑफ हेवन एंड हेल, स्वर्ग की और नर्क की। भाई मेरे पास तो स्वर्ग की और नर्क की चाबियां हैं, तो क्या मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सुप्रीम अलोन इन इंग्लैंड,
इंग्लैंड में मैं सुप्रीम हूँ, यानी इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, इन द स्पिरिचुअल फील्ड वो अपने आप को सुप्रीम मानता है। और जो स्पिरिचुअलिटी है या जो चर्च का राइट है, चर्च की जो पावर है, उसको टॉमस बैकेट राजा की पावर से ऊपर मानता है ना। और जो राजा है वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है। तो टॉमस बैकेट कह रहा है सुप्रीम एलोन इन इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में सबसे ऊपर हूँ क्योंकि मेरे पास चर्च की पावर है, ईश्वर की पावर है। हु बाइंड एंड लूज, मैं बांधता हूँ या आज़ाद करता हूँ, यानी लोग मेरे आशीर्वाद से चाहे तो स्वर्ग में जा सकते हैं या नरक में जा सकते हैं। विद पावर फ्रॉम पोप, मेरे पास पोप की दी हुई ताकत है। डेसेंड टू डिजायर अ प्यूनियर पावर, तो मैं डेसेंड माने नीचे गिरना, टू डिजायर यानी मैं इच्छा करूँगा और क्या मैं नीचे गिरूँगा। अल प्यूनियर का मतलब लेसर, छोटी, पावर ताकत, तो क्या मैं इतनी बड़ी ताकत से नीचे उतरकर एक छोटी पावर चाहूँगा, यानी राजा की जो पावर है वो चर्च की पावर से नीचे है टॉमस बैकेट के अनुसार। तो मेरे पास तो चर्च की पावर है जो मुझे खुद पोप ने दी है, तो मैं उस ताकत को छोड़कर क्या राजा की ताकत लेना चाहूँगा, राजा की दोस्ती की इच्छा रखना चाहूँगा। डेलीगेट टू डील द डूम ऑफ डैमनेशन, ये देखिए एक एलिटरेशन है बहुत खूबसूरत सी, और यहाँ डेसेंड टू डिज़ायर, कई जगह हेवन हेल, कई जगह एलिटरेशन का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। पावर फ्रॉम पोप, प्यूनियर, और यहाँ तो बहुत ही अच्छा है डेलीगेट टू डील द डूम ऑफ डैमनेशन। टू कंडेम किंग्स, डेलीगेट मतलब कि मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, मुझे डेलीगेट होता है ना जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ से डेलीगेशन जाएगा कहीं विदेश में तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो मुझे डेलीगेट किया गया है, मुझे ये पावर दी गई है टू डील द डूम ऑफ डैमनेशन, यानी मैं डैमनेशन दूँ, यानी नर्क जाने की एक पनिशमेंट दूं। टू कंडेम किंग्स, और राजाओं को मैं कंडेम करूं, राजाओं को मैं नर्क भेजूं, ये पावर मुझे दी गई है। नॉट सर्व एमंग देयर सर्वेंट्स, न कि मैं खुद उनके सर्वेंट्स के बीच में सेवा करूं, राजा के सर्वेंट्स के बीच जाकर उन राजा की सेवा करना ये मेरा काम नहीं है। हाँ, तो इज़ माई ओपन ऑफिस, यानी मेरा खुला हुआ ऑफिस है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी पावर है कि मैं राजाओं को कंडेम करूं, राजाओं को उनके दुष्कर्मों के लिए मैं नर्क भेजूं, उनके पापों का उनको पनिशमेंट दूं, न कि खुद सर्वेंट बनकर उसके सर्वेंट्स के बीच में रहकर उनकी राजा की सेवा करूं। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मतलब पोप जिन संतों को इसके लिए डेजिग्नेट करते हैं, उनके पास स्वर्ग की और नर्क की चाबी रहती हैं। अच्छा, चाबियों के वो और ज़रा ध्यान में रखिएगा, जो गोल्डन की है, 2 चाबियां हैं, एक सोने की है और दूसरी लोहे की है। तो जो गोल्डन की है वो स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने के लिए है, और जो आयरन की है वो नर्क का दरवाज़ा खोलने के लिए है। मिल्टन ने भी जिक्र किया है, मिल्टन की एक एलेजी लिसिडेस है जो कहीं कहीं सिलेबस में है, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो वहाँ लिसिडेस में मिल्टन ने जिक्र किया है 2 चाबियों का जो सेंट पीटर्स के हाथ में रहती हैं। तो भाई इन संतों को ईश्वर ने पावर दे रखी है या फिर पोप ने इनको ऑथराइज किया हुआ है कि वो चाबियां रखेंगे और किसको स्वर्ग भेजना है, किसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोलना है, किसके लिए नरक का दरवाज़ा खोलना है, वो लोग ये डिसाइड करेंगे। तो चाबियां उनके पास रहती हैं। फिर ये जो स्पीच है, ये द 4 टेम्प्टर्स, जो 4 लोग हैं जो कि टेम्प्ट करते हैं, उनकी स्पीच देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अ मैंस लाइफ इज़ अ चीट एंड अ डिसअपॉइंटमेंट, मनुष्य की जो ज़िंदगी है वो एक धोखा है और एक निराशा है।
ऑल थिंग्स आर अनरियल, यानी जो भी चीज़ें हमको दिखती हैं वो अनरियल हैं, यानी कि वास्तविक नहीं है। अनरियल और डिसअपॉइंटिंग, वो मतलब यथार्थ नहीं है और डिसअपॉइंटिंग भी है, निराश करने वाली भी हैं, यानी हम जिनके भरोसे बैठे रहते हैं पता चला वो खुद ही गायब हो जाती हैं, है ना। तो डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटमेंट हमको कब होती है? जब हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती, तो हमको निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। द कैथरीन व्हील, द पेंटोमाइम कैट, तो द कैथरीन व्हील बच्चों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत होता है, जिसमें कि बात होती है एक स्पाइक्ड व्हील की, यानी एक ऐसा पहिया है जिसमें कि स्पाइक्स लगे हुए हैं, चोबे कीलें लगी हुई हैं, और वो सिंबलाइज करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर, यानी किसी को टॉर्चर करने का, किसी पर अत्याचार करने का इंस्ट्रूमेंट है। और इसको प्रयोग किया गया था किसके मार्टिरडम के लिए? सेंट कैथरीन, जो कि अलेक्जेंड्रिया के थे। तो उनकी याद में ये गीत गाया जाता है अक्सर, जो क्रिश्चियन स्कूल्स में गाया जाता है, चर्चेस में गाया जाता है। तो ये कैथरीन व्हील का जो गीत है, सेंट कैथरीन, लिख लीजिए आप अब कहीं, सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उनकी शहादत की याद में ये गीत गाया जाता है। और द पेंटोमाइम कैट, मतलब कि मूक नाटक करना। पेंटोमाइम में क्या है? जेस्चर्स होते हैं, डायलॉग्स नहीं होते हैं, तो मूक नाटक करना। द प्राइजेस गिवन एट द चिल्ड्रंस पार्टी, और जो बच्चों की पार्टी में जो इनामात दिए जाते हैं, यानी बच्चों को ये माइम करने के लिए या कैथरीन व्हील गाने के लिए। द प्राइजेस अवार्डेड फॉर द इंग्लिश एसे, या फिर बच्चों को इंग्लिश में निबंध लिखने के लिए जो प्राइज़ दिए जाते हैं, जो इनामात दिए जाते हैं, इनाम दिए जाते हैं। द स्कॉलर्स डिग्री, और हम स्कॉलर्स को, विद्वानों को या पढ़ने वाले जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनको डिग्री दी जाती है, वो डिग्री। द स्टेट्समैन डेकोरेशन, स्टेट, यहाँ पे एस मिसिंग है, स्टेट्समैन होना चाहिए, द स्टेट्समैन्स डेकोरेशन। तो जो स्टेट्समैन माने जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उनकी डेकोरेशन, यानी उनको जो तमगे मिलते हैं या जो उनको गद्दियाँ मिलती हैं, पद मिलते हैं, अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ मिलती हैं उनको। ऑल थिंग्स बिकम लेस रियल, ये सारी चीज़ें कम यथार्थ होती जाती हैं, यानी इन सब की कोई वैल्यू नहीं रहती एक वक्त के बाद। यानी जब हमको ये प्राइज़ मिलते हैं, हम कितने खुश होते हैं, हम जब बचपन में लिखते हैं, एसेज लिखते हैं या गीत गाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो कितने खुश होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वक्त के साथ लेस रियल हो जाती हैं, कम यथार्थ हो जाती हैं। मैन पासेस फ्रॉम अनरियलिटी टू अनरियलिटी, जो मनुष्य है वो अनरियलिटी, जो कि यथार्थ नहीं है, एक झूठ से दूसरे झूठ की ओर बढ़ता जाता है। यानी कभी कोई चीज़ हमको सच्ची लगती है, कभी कोई चीज़ हमको सच्ची लगती है। जब छोटा बच्चा होता है उसकी रियलिटी अलग होती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, खिलौनों से खेलने लगता है, तो वही उसकी रियलिटी होती है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको अलग तरीके की साइकिल चाहिए, या जो भी है उसकी पसंद अलग हो जाती है। फिर यंग हो जाता है, टीनेजर हो जाता है, तो उसकी जो बिलविड है या फिर उसका लवर है वो रियल लगने लगते हैं, वही सबसे बड़ी रियलिटी होती है। फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो पैसा, और सिर्फ पैसा ही रियलिटी बन जाता है। तो जो मनुष्य है अनरियलिटी से दूसरी अनरियलिटी की तरफ बढ़ता जाता है। यानी जो चीज़ें, जो खिलौने थे वो हमको बहुत बड़ी रियलिटी लगते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो अनरियलिटी हो जाते हैं हमारे लिए। तो जो हमारा यथार्थ है वो बदलता रहता है, ये वो सब झूठ है, एक झूठ से दूसरे झूठ की ओर हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। दिस मैन इज़ ऑब्स्टिनेट ब्लाइंड इंटेंट, ये आदमी बड़ा ज़िद्दी है, अंधा है। इंटेंट मतलब अड़ा हुआ है अपने बात पर। ऑन सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद का विनाश करने पर अड़ा हुआ है।
पासिंग फ्रॉम डिसेप्शन टू डिसेप्शन, यानी डिसेप्शन धोखा होता है, एक धोखे से दूसरे धोखे की ओर मनुष्य बढ़ता जाता है। फ्रॉम ग्रेंज्योर टू फाइनल इल्यूजन, यानी एक शान, कभी ये चीज़ हमें बड़ी शानदार लगती है, बड़ी वैभवशाली लगती है, और फिर कोई और चीज़ हमें बड़ी शानदार लगती है, और उसके बाद फाइनल इल्यूजन तक पहुंच जाता है व्यक्ति। लॉस्ट इन द वंडर ऑफ हिज ओन ग्रेटनेस, वो खो जाता है बड़े आश्चर्य में, अपने खुद की महानता के आश्चर्य में वो खो जाता है। द एनिमी ऑफ सोसाइटी एनिमी ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का भी दुश्मन है और समाज का भी दुश्मन है। जो मनुष्य है वो अपना भी दुश्मन बन जाता है और समाज का भी दुश्मन बन जाता है। अब फिर से कोरस की एक स्पीच है। वी हैव नॉट बीन हैप्पी, हम खुश नहीं रहे हैं माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, हम खुश नहीं रहे हैं। वी हैव नॉट बीन टू हैप्पी, हम बहुत खुश नहीं रहे हैं। वी आर नॉट इग्नोरेंट वीमेन, हम कोई अज्ञानी औरतें नहीं हैं। वी नो, हम जानते हैं। वॉट वी मस्ट एक्सपेक्ट एंड नॉट एक्सपेक्ट, कि हमें किस चीज़ की उम्मीद करनी चाहिए और किस चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वी नो ऑफ ऑपरेशन एंड टॉर्चर, हमें मालूम है कि क्या अत्याचार है और क्या टॉर्चर है, यानी दूसरों को दुखी करना, हम उनके बारे में जानते हैं क्या क्या हुआ है। वी नो ऑफ एक्सटॉर्शन एंड वायलेंस, हमें ज्ञान है कि क्या एक्सटॉर्शन होता है, कि किसी से ज़बरदस्ती पैसा खींच लेना, शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन करना, तो हमें मालूम है कि शोषण क्या है, एंड वायलेंस और हिंसा क्या है। डेस्टिट्यूशन मीन्स किसी को अकेला छोड़ देना, और डिसीज़ माने बीमारी, कि ये सब क्या है। द ओल्ड विदाउट फायर इन विंटर, और क्या मायने होते हैं जब कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग विदाउट फायर, बिना आग के होता है, इन विंटर, सर्दियों में, सर्दी पड़ रही है और किसी बुजुर्ग के पास आग नहीं है, हमने वो भी देखा है और हम वो भी जानते हैं। द चाइल्ड विदाउट मिल्क इन समर, गर्मी है और एक बच्चे के पास पीने को दूध नहीं है। आर लेबर टेकन अवे फ्रॉम अस, और क्या क्या मतलब इस बीच अत्याचार हुए हैं, ये सारे राजा ने किए हैं। आर लेबर टेकन अवे फ्रॉम अस, हमारा जो श्रम है, हमारी जो मेहनत है, हमारी मेहनत की कमाई है, वो हमसे छीन ली गई। आर सिंस मेड हैवियर अपॉन अस, और हमारे ये जो अपराध हैं, हमारे जो पाप हैं, उनका वजन और बढ़ा दिया गया हमारे ऊपर। आर सिंस मेड हैवियर अपॉन अस, वी हैव सीन द यंग मैन म्यूटिलेटेड, हमने देखा है कि कैसे युवाओं को म्यूटिलेट किया गया, उनके हाथ पैर तोड़ डाले गए। द टॉर्न गर्ल ट्रेम्बलिंग बाय द मिल स्ट्रीम, और कैसे एक लड़की है, उसके साथ ज़्यादती की गई और उसको कांपते हुए देखा हमने। मिल स्ट्रीम यानी जहाँ वो जो नदी की धारा है वहाँ पर हमने देखा है। एंड मीन वाइल वी हैव गॉन लिविंग, और इस बीच ये सब कुछ देखते हुए, ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए हम जिंदा रहे हैं, हम जीवित रहे हैं। लिविंग एंड पार्टी लिविंग, हम मतलब जिंदा क्या रहे हैं, मतलब जिंदा लाश की तरह रहे हैं। पार्टली लिविंग यानी आधे मरे हुए थे, आधे जीवित थे। सिर्फ हमारी बॉडी जीवित थी, ज़मीर हमारे मर चुके थे, आत्माएं, सोल हमारी मर चुकी थी, रूह हमारी मर चुकी थी। पिकिंग टुगेदर द पीसेस, हम इन टुकड़ों को, जो इंसानियत के टुकड़े हैं, इन सब को उठाते रहे एक एक करके इन टुकड़ों को। गैदरिंग फैगर्स एट नाइट फॉल, रात के समय हम लकड़ियाँ बीनते रहे, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं जो बिखर गईं, दिन के समय लोग बिखेर देते थे और रात को हम इनको बीनते रहे, जैसे रात में लकड़ियाँ हम इकट्ठी कर रहे हों, ईंधन इकट्ठा करते रहे। बिल्डिंग पार्शियल शेल्टर, और हम अपने लिए आंशिक रूप से जो शेल्टर है, जो हमें शरण दे, वो हम बनाते रहे, क्योंकि वास्तव में तो शेल्टर है ही नहीं, राजा और उसके लोग कहीं भी कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो हम बनाते रहे, आंशिक रूप से शेल्टर, घर बनाते रहे। फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए, एंड ईटिंग, और खाने के लिए, एंड ड्रिंकिंग, और पीने के लिए, एंड लाफ्टर, और हंसने के लिए, यानी कोशिश करते रहे, घर बनाते रहे, लेकिन वास्तव में तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जो कि सुरक्षित हो, इसलिए उसको पार्शियल शेल्टर बोला है। फिर ये टॉमस की स्पीच है, सर टॉमस बैकेट की, तो वो क्या कह रहे हैं। नाउ इज़ माई वे क्लियर, अब मेरा रास्ता स्पष्ट है। नाउ इज़ द मीनिंग प्लेन, अब मुझे मीनिंग समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया, क्लियर है अर्थ।
टेम्पटेशन शैल नॉट कम इन दिस काइंड अगेन। अब मेरे सामने कोई लालच नहीं आ सकता, कोई लालच मुझे अपनी ओर नहीं खींच सकता। द लास्ट टेम्पटेशन इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजन। जो मुझे अभी टेम्पटेशन दिए गए, जो लालच दिए गए, अच्छा इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बात की थी कि क्या क्या टेम्पटेशन दिए गए थे। तो जो जिसमें लास्ट टेम्पटेशन था वो था कि आप शहीद हो जाओ और शहीद होके नाम कमाओ, है ना, दुनिया आपको जाने, इसकी खातिर अपने आप को कुर्बान करो दो नाम कमाने के लिए। तो ये जो लास्ट टेम्पटेशन है इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजन, ये सबसे बड़ा धोखा है। टू डू द राइट डीड, कि मैं सही काम करूं, यानी कुर्बान होना, कुर्बानी देना, वो तो सही काम है, लेकिन फॉर द रॉन्ग रीज़न, गलत मतलब से, गलत कारण से। और कारण उसके लिए क्या, कि हमारा नाम हो, हमको यश मिले, लोग हमें जाने। तो नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने के लिए सच्चे अर्थों में धर्म की खातिर कुर्बान होना, ये अच्छी बात है, न कि इस लालच से कि आपको नाम मिलेगा, लोग आपको याद करेंगे। तो वो रॉन्ग रीज़न है। कोरस फिर ये कोरस की स्पीच और देखिए, द पीस ऑफ दिस वर्ल्ड इज ऑलवेज अनसर्टेन। इस दुनिया की जो शांति है वो हमेशा अनिश्चित रहती है। अनलेस मैन कीप द पीस ऑफ गॉड, अगर लोग ईश्वर की शांति को ना बनाए रखें। एंड वॉर एमंग मैन डिफाइल्स दिस वर्ल्ड, और मनुष्यों के बीच में जो वॉर है, जो युद्ध है, डिफाइल्स माने गंदा कर देता है, अपवित्र देता है दिस वर्ल्ड, इस संसार को। बट डेथ इन द लॉर्ड रिन्यूज इट, लेकिन जब मौत होती है, इन द लॉर्ड माने ईश्वर की खातिर, धर्म की खातिर, तो वो रिन्यू हो जाता है, यानी ये संसार फिर से नया हो जाता है। और कोरस की ही एक और स्पीच है, चलिए इसको देखते हैं। क्लियर द एयर, हवा को साफ करो। क्लीन द स्काई, आकाश को साफ करो। वॉश द विंड, हवा को धो डालो। टेक स्टोन फ्रॉम स्टोन, एक एक पत्थर उठाओ। एंड वॉश देम, और उन सब पत्थरों को धो डालो। द लैंड इज़ फाउल, ये ज़मीन गंदी हो गई है। द वाटर इज़ फाउल, पानी गंदा हो गया है। आर बीस एंड आर सेल्व्स, यहाँ ब्रेस हो सकते हैं कि हमारे जो दिल हैं, सीने में दिल होता है, तो हमारे जो सीने हैं, हमारे जो दिल हैं, एंड आर सेल्व्स, और हम खुद, डिफाइल्ड माने गंदे हो गए हैं, विद ब्लड, खून से। तो खून जो बह गया उससे हम सब अपवित्र हो गए हैं। अ रेन ऑफ ब्लड हैज़ ब्लाइंडेड माई आइज़, खून की एक बारिश ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया है। वेयर इज़ इंग्लैंड, इंग्लैंड कहाँ है। वेयर इज़ कैंट, कैंट कहाँ है। वेयर इज़ कैंटरबरी, कैंटरबरी कहाँ है। ओ फार 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 इन द पास्ट, अरे ये सब अब अतीत की बातें हो गई। एंड आई वॉन्डर इन अ लैंड ऑफ बैरन बाउज, और मैं घूम रही हूँ इन अ लैंड, एक ज़मीन में, एक जगह में, ऑफ बैरन बाउज, जहाँ की शाखाएं, जहाँ पेड़ों की शाखाएं बैरन हैं, बंजर हैं, यानी उन पर ना पत्ते हैं, ना फूल हैं, ना फल हैं। इफ़ आई ब्रेक दैम, सूखी हुई शाखाएं हैं, लेकिन अगर मैं उनको तोड़ती हूँ, दे ब्लीड, तो उनमें से खून निकलता है। आई वॉन्डर, मैं घूम रहा हूँ इन अ लैंड ऑफ ड्राई स्टोन्स, सूखे हुए पत्थरों की एक संसार में हम घूम रहे हैं। इफ़ आई टच दैम, लेकिन अगर मैं उनको छू लूँ, दे ब्लीड, तो उनसे खून बहने लगता है। पत्थर सूखे हुए हैं, लेकिन उनको छुओ तो खून बहने लगता है। ऐसे ही वो शाखाएं हैं, टूटी हुई हैं, लेकिन उनको तोड़ो तो उनसे खून बहने लगता है। हाउ हाउ कैन आई एवर रिटर्न, अरे कैसे कैसे लौटूँ मैं, कभी कभी कैसे लौट पाऊँगी। टू द सॉफ्ट क्वाइट सीजन्स, वो जो नर्म शांत मौसम थे। नाइट स्टे विद अस, अरे रात तुम हमारे साथ ही रुक जाओ। स्टॉप सन, सूरज तुम रुक जाओ। होल्ड सीजन, मौसम तुम रुक जाओ। लेट द डे नॉट कम, दिन को मत आने दो। लेट द स्प्रिंग नॉट कम, यानी बसंत को मत आने दो। ये कोरस की एक स्पीच और देखिए। फॉरगिव अस, हमको माफ़ कर देना ओ लॉर्ड, हे भगवान। वी एक्नॉलेज, हम स्वीकार करते हैं, आर सेल्व्स, अपने आप को, एज टाइप्स ऑफ द कॉमन मैन, कि हम सामान्य प्रकृति के लोग हैं। ऑफ द मैन एंड वेमेन, हम वैसे
मर्द और औरतों में से हैं हु शट द डोर, जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, एंड सिट बाय द फायर, और आग के पास बैठ जाते हैं। हु फियर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, जिन्हें डर लगता है ईश्वर के आशीर्वाद से। द लोनलीनेस ऑफ द नाइट ऑफ गॉड, जो एकाकीपन है, लोनलीनेस एकाकीपन है, ऑफ द नाइट ऑफ गॉड, जो ईश्वर की रात्रि है। यानी जो मौत है उससे हमें डर लगता है, जब मौत के बाद अंधेरा है, हमें कुछ पता नहीं है, डार्कनेस है पूरा, एकाकीपन है, हम अकेले जाते हैं, किसी को कोई हमारे साथ नहीं चलता, तो वो लोनलीनेस जो है उस अकेलेपन से, जो कि ईश्वर की रात्रि है, उससे हमें डर लगता है। द सरेंडर रिक्वायर्ड, और जो सरेंडर चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जिसकी आवश्यकता होती है, उससे हमें डर लगता है। द डेप्राइवेशन इन्फ्लिक्टेड, डेप्राइवेशन जो चीज़ें हमसे छीन ली जाती, जिनसे हम वंचित हो जाते हैं, जब हम यहाँ से जाते हैं तो सारी चीज़ें हमसे छिन जाती हैं, हमारी धन दौलत, कपड़े, घर मकान, गाड़ियाँ सब छिन जाती हैं हमसे। तो जो डेप्राइवेशन इन्फ्लिक्ट माने किसी के ऊपर करना, जैसे कि अगर हम कहें कि ही टेक्स प्लेजर इन इन्फ्लिक्टिंग पेन, तो वो दूसरों को दर्द देने में खुशी महसूस करता है। तो डिप्राइवेशन इन्फ्लिक्टेड माने जो हमारे ऊपर लागू होता है, डिप्राइवेशन जो हमको वंचित किया जाता है। हु फियर द जस्टिस और इनजस्टिस ऑफ मैन लेस देन द जस्टिस ऑफ गॉड, यानी जिनको जो इनजस्टिस माने अन्याय, ऑफ मैन मनुष्यों का, तो मनुष्यों के अन्याय से उन्हें उतना डर नहीं लगता देन द जस्टिस ऑफ गॉड, जितना ईश्वर के न्याय से उन्हें डर लगता है। मतलब हम अगर मर रहे हैं, मौत के बाद ईश्वर हमारा न्याय करेगा, तो मौत से क्यों डरना है ना, वो तो ईश्वर का न्याय है, तो उससे डरते हैं जो जस्टिस ऑफ गॉड है। और जो इंसान हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है उससे कम डरते हैं। वी फियर द इनजस्टिस ऑफ मैन लेस, है ना, तो उससे तो हम कम डरते हैं। और देन का मतलब बनिस्बत, तुलना में, इन कंपैरिजन टू द जस्टिस ऑफ गॉड, ईश्वर के न्याय से। वी फियर द हैंड एट द विंडो, हम डरते हैं अगर हमारी खिड़की पर कोई हाथ आ जाता है। द फायर इन द थैच, हमारे छप्पड़ में, थैच होता है जो घास फूस की छत होती है, उसको थैच बोलते हैं, छप्पड़ बोलते हैं। भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है ना, तो वो थैच होता है छप्पड़। तो हम छप्पड़ में आग लग जाए, हम उससे डरते हैं। फिस्ट, ये फर्स्ट गलत छपा हुआ है, FIST, फिस्ट माने होता है घूसा। इन द टेवर्न, टेवर्न जो होती हैं सराय होती हैं, गुफाएं भी बोलते हैं, लेकिन जो ठहरने की जगह होती हैं, टेवर्न, धर्मशालाएं आप कह सकते हैं, तो उसमें अक्सर लड़ाई हो जाती है, घूसेबाजी हो जाती है, हम उससे डरते हैं। द पुश इनटू द कैनाल, हमें कोई कैनाल में धक्का ना दे दे, नहर में धक्का ना दे दे, हम उससे डरते हैं। लेस मतलब उन चीज़ों से हम कम डरते हैं। देन वी फियर द लव ऑफ गॉड, जितना हम ईश्वर के प्यार से डरते हैं। यानी वही फिर बात रिपीट हुई कि हम मरने से डरते हैं, है ना, ईश्वर हमें अपने पास बुला रहा है, तो लव ऑफ गॉड हुआ, लेकिन हम उससे ज़्यादा डरते हैं इन चीज़ों के बजाय। वी एक्नॉलेज, हम ये बात स्वीकार करते हैं, आर ट्रेसपास, ट्रेसपास होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, तो हमने जो नाफरमानी की है हम स्वीकार करते हैं। आर वीकनेस, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। आर फॉल्ट, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। वी एक्नॉलेज, हम स्वीकार करते हैं दैट द सिन ऑफ द वर्ल्ड, कि इस संसार का पाप इज़ अपॉन आर हेड्स, वो हमारे सिर पर है। दैट द ब्लड ऑफ द मार्टिर्स, और शहीदों का खून, एंड द एगनी ऑफ द सेंट्स, एगनी माने जो कष्ट, पीड़ा संतों ने उठाई है, इज़ अपॉन आर हेड्स, वो भी हमारे सिर है, यानी हम ही जिम्मेदार हैं उसके लिए भी। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस, हे ईश्वर हम पर दया करना। क्राइस्ट हैव मर्सी अपॉन अस, हे जीसस क्राइस्ट हम पर दया करना। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस, हे जीसस क्राइस्ट, हे भगवान हम पर दया करना। ब्लेसेड टॉमस, यानी ब्लेसेड, आपको तो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका, क्योंकि आप तो धर्म की खातिर शहीद हो गए, तो ब्लेसेड हो गए, दैवीय हो गए टॉमस। प्रे फॉर अस, आप हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करना। ये एक स्पीच है सेकेंड टेम्प्टर की, ये भी देख लीजिए। आई एम नो ट्रिफलर,
मैं कोई ट्रिफलर माने ऐसा वैसा नहीं हूँ, छोटी मोटी बात करने वाला, खिलवाड़ करने वाला मैं नहीं हूँ। एंड नो पॉलिटिशियन, और मैं कोई राजनीतिज्ञ भी नहीं हूँ। टू आइडल और इंट्रीग एट कोर्ट, टू आइडल माने ऐसे ही घूमने वाला, समय बर्बाद करने वाला। एंड इंट्रीग माने इंट्रीग होते हैं जो षड्यंत्र रचे जाते हैं एट कोर्ट, दरबार में। तो आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जो राजा के दरबार होते हैं उनमें अक्सर षड्यंत्र चलते रहते हैं, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। आई हैव नो स्किल, मेरे अंदर कोई चालाकी नहीं है। आई एम नो कोर्टियर, मैं कोई दरबारी नहीं हूँ, दरबारी बड़े चालाक होते हैं। आई नो अ हॉर्स, अ डॉग, अ वेंच, यानी मैं घोड़ों के बारे में जानता हूँ, कुत्तों के बारे में जानता हूँ, वेंच माने लड़कियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके बारे में जानता हूँ। आई नो हाउ टू होल्ड माई एस्टेट्स इन ऑर्डर, मैं ये जानता हूँ कि अपने एस्टेट को यानी अपनी जो संपत्ति है उसको कैसे संभाल के रखा जाए। अ कंट्री कीपिंग लॉर्ड, मैं एक देहात को संभालने वाला लॉर्ड हूँ, सामंत हूँ। हु माइंड्स हिज ओन बिजनेस, जो कि अपने काम से काम रखता हूँ। इट इज़ वी कंट्री लॉर्ड्स, हम ये हम ही हैं जो इस कंट्री माने वैसे देहात होता है, लेकिन यहाँ देश भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के हाथों में जो सामंत लोग होते हैं उन्हीं के हाथों में सारा राजकाज होता है। राजा तो पूरे देश में जाकर देख नहीं सकता, राजकाज संभाल नहीं सकता। तो ये जो लॉर्ड्स होते हैं, जो सामंत लोग होते हैं, वही या कोर्टियर्स जो होते हैं वही संभालते हैं पूरा राजकाज। तो इट इज़ वी कंट्री लॉर्ड्स, हम ही हैं वो देश के सामंत। हु नो द कंट्री, जो इस देश को जानते हैं। एंड वी हु नो वॉट द कंट्री नीड्स, और वो हम ही हैं जिनको मालूम है कि देश को किस चीज़ की आवश्यकता है ना। तो कंट्री का मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, दो मीनिंग होते हैं, एक तो देहात होता है, एक देश होता है। तो यहाँ तो फिर देश ही है, हमें पता है कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। इट इज़ आर कंट्री, ये हमारा देश है। वी केयर फॉर द कंट्री, हम अपने देश की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं। वी आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, हम अपने देश की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि इन्हीं लोगों के हाथों में, इन्हीं लोगों के कंधों पर पूरा भार होता है राजकाज का। तो ये रीढ़ की हड्डी हैं देश की। वी नॉट द प्लॉटिंग पैरासाइट्स, हम कोई प्लॉटिंग माने वही षड्यंत्र रचने वाले, कॉन्स्पिरेटर्स। पैरासाइट परजीवी होते हैं, जो दूसरों का खून चूस के जीते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। खुद काम नहीं करते, जैसे जितने भी मालिक लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, तो उनके यहाँ सारे काम मजदूर करते हैं। और या फिर जो बड़े ज़मींदार हैं, तो छोटे किसान उनके खेतों में काम करते हैं और वो सारी उपज उनके पास रहती है। तो एक तरीके से वो खून चूसने वाले पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो नॉट द प्लॉटिंग पैरासाइट्स, हम षड्यंत्रकारी पैरासाइट नहीं है, परजीवी नहीं है। अबाउट द किंग, जो राजा के आसपास रहते हैं। तो राजा का खजाना भरने के लिए ये लोग जनता को लूटते हैं, राजा को खजाना चाहिए, है ना। बिना ट्रेजर के राजा किस काम का, मतलब उसको राजा किस बात का, अगर उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा धन दौलत खजाना नहीं है, तो अब राजा क्या करेगा। राजा तो जनता के पास जा जा के लाएगा नहीं, वो इन लोगों को नियुक्त करता है, सामंतों को कहता है कि भाई लाओ और खजाना भरो, यहाँ इस में पैसा भरो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जनता का खून चूसते हैं। भाई ये खुद तो काम करते नहीं, तो ये जनता का खून चूस के लाते हैं। तो हम लोग राजा के आसपास रहने वाले वो षड्यंत्रकारी परजीवी नहीं है। एक्सक्यूज़ माई ब्लंटनेस, ब्लंटनेस होती है जो फ्रैंक तरीके से बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आप कह सकते हैं। तो जो मेरी ब्लंटनेस है, यानी मेरी सीधी सपाट बात करने का जो तरीका है, उसके लिए मुझे माफ़ करो। आई एम अ रफ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिशमैन, मैं एक रफ माने जो खुरदरा बोलने वाला, है ना, ऐसा मीठा बोलने वाला नहीं हूँ, स्वीट स्पोकन नहीं हूँ, रफ हूँ। और स्ट्रेट फॉरवर्ड वही सीधी सपाट बात करता हूँ। इंग्लिशमैन, मैं एक ऐसा अंग्रेज़ हूँ। फिर देखिए एक टॉमस की स्पीच और है, ये भी बहुत अच्छी स्पीच है, देख लीजिए। वाइल आई एट, जब मैं खाया करता था, आउट ऑफ द किंग्स डिश, राजा की थाली में से, टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड वॉज नेवर माई विश। तो जब मैं राजा के साथ रहा करता था, राजा की थाली में से खाया करता था, आपको मालूम ही है कि सर टॉमस बैकेट और राजा के बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत दोस्ती थी अच्छी खासी। लेकिन बाद में उनके संबंध खराब हो गए, तो इनको देश छोड़कर भागना पड़ा। अब 7 साल के बाद वापस आए और आते ही उनका मर्डर हो गया।
तो टॉमस बैकेट ये कह रहे हैं कि जब मैं राजा की थाली में से खाया करता था, यानी जब राजा के साथ मेरी दोस्ती थी, टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, तो उस वक्त ईश्वर का सेवक बनना वॉज नेवर माई विश, कभी मेरी इच्छा नहीं होती थी। यानी मैंने ईश्वर के बारे में सोचता ही नहीं था। मेरे लिए जो सब कुछ था, ऑल इन ऑल था, सर्वोच्च शक्ति थी मेरे लिए, वो राजा था, तो मैं राजा के अनुसार काम करता था। सर्वेंट ऑफ गॉड हैज चांस ऑफ ग्रेटर सिन, यानी जो राजा का सेवक है उसके पास मौका होता है ग्रेटर सिन करने का, यानी वो ज़्यादा बड़ा पाप कर सकता है। वो कैसे, है ना? सर्वेंट ऑफ गॉड मतलब अगर ईश्वर ने उसको किसी काम के लिए नियुक्त किया है, अगर देखिए बड़ी मीनिंगफुल बात है ये कि सर्वेंट ऑफ गॉड हैज़ चांस ऑफ ग्रेटर सिन, जो राजा का सेवक है उसके पास मौका होता है ज़्यादा बड़ा पाप करने का। तो जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका काम क्या है कि सामान्य जनता को सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर ले जाना, गाइड करना, उनका पथ प्रदर्शन करना। लेकिन वही अगर गलत रास्ता दिखाएंगे, वही अगर गलत होंगे, तो फिर सामान्य जनता क्या करेगी? ये बड़ा अच्छा सा एक लाइन वो है जॉफ्रे चौसर की है कि इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, है ना? अगर सोने को ही जंग लग जाएगी तो लोहा क्या करेगा? तो वहाँ गोल्ड का मतलब वही रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, वही धार्मिक नेता हैं जो जिनके कंधों पर ये भार होता है कि वो जनता को सही रास्ता दिखाएं, है ना? तो अगर वही गलत रास्ता अपनाएंगे, अगर उन्हीं को जंग लगेगा, तो बाकी जनता क्या करेगी? तो ये ज़्यादा बड़ा पाप है ना? सर्वेंट ऑफ गॉड हैज़ चांस ऑफ ग्रेटर सिन, इसका मतलब ये हुआ कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो अगर वो गलत करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा पाप होता है, ग्रेटर सिन होता है। मैं एक तो कहानियाँ कभी कभी दिमाग में आ जाती हैं ऐसे कंटेक्स्ट में। शॉर्ट में आपको बता दूं कि एक बार एक राजा के सामने 4 लोग लाए गए जिन्होंने मिलकर एक हत्या की थी, और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, तो पुरानी एक कहानी है कि राजा के सामने लाए गए और उन चारों ने मिलकर एक अपराध किया था। तो राजा ने जब दंड दिया तो जो शूद्र था उसको 1 साल, और जो वैश्य था उसको 2 साल की कैद खाना, या फिर कहीं कहीं कोड़े बताए जाते हैं कि उसको 10 कोड़े, शूद्र को सिर्फ 10 कोड़े, और वैश्य को 20 कोड़े, क्षत्रिय को 30 कोड़े, और जो ब्राह्मण था उसको 40 कोड़े लगवाए। कि भाई अब सवाल ये उठा, दरबारी लोग बोले कि भाई ये कैसा न्याय हुआ, चारों ने समान अपराध किया है, लेकिन ऐसा क्यों है, सबको अलग अलग दंड क्यों दिया गया? तो उस ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा क्यों दिया गया? तो ये राजा का कहना था कि ये जो ब्राह्मण था इसका काम था लोगों को सही रास्ता दिखाना, लेकिन इसने खुद अपराध किया, इसको तो बाकी जो तीनों वर्ण हैं उनको मना करना चाहिए था, रोकना चाहिए था कि भाई ये गलत है, लेकिन ये खुद उस अपराध में शामिल हुआ, तो ये ज़्यादा दंड का अधिकारी है। तो इस तरीके से जिसके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, जो जितने बड़े पद पर है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा होती है ना? जिले में कुछ भी होता है, कहीं भी कोई अपराध होता है तो डीएम जिम्मेदार है, तो ऊपर से सीएम का जो प्रेशर पड़ता है डीएम के ऊपर पड़ता है, ना कि बाकी किसी व्यक्ति के ऊपर। तो जो जितने बड़े पद पर है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए उन्होंने कहा है सर्वेंट ऑफ गॉड हैज़ चांस ऑफ ग्रेटर सिन एंड सॉरो देन द मैन हु सर्व्स अ किंग। तो उसको ज़्यादा बड़ा कष्ट मिलेगा बजाय उस व्यक्ति के हु सर्व्स अ किंग, जो एक राजा की सेवा करता है ना? तो राजा की सेवा करने वाला क्योंकि एक इंसान की सेवा कर रहा है, और जो ईश्वर का सेवक है, भाई ईश्वर का सेवक है तो उसका पाप ज़्यादा बड़ा हुआ। फॉर दोज हु सर्व द ग्रेटर कॉज मे मेक द कॉज सर्व दैम, है ना? तो फिर वही बात हो गई, फॉर दोज हु सर्व द ग्रेटर कॉज, क्योंकि वो लोग जिनके पास जो बड़े कॉज की सेवा करते हैं, मतलब कि जो बड़े पद पर हैं, जिनके कंधों पर बड़ा भार है, मे मेक द कॉज सर्व दैम, वो उस कॉज को, वो उस पद को अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, है ना? डीएम के हाथ में ज़्यादा पावर होती है, सामान्य व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, तो वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है।
सर्व दैम स्टिल डूइंग राइट, यानी वो उस कॉज को अपने लिए प्रयोग कर सकता है और वो सही काम कर रहा होता है अपने लिए। अगर डीएम एक अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी को अपनी पावर को प्रयोग कर रहा है तो वो सही है क्योंकि उसको ये दी गई है। एंड स्ट्राइविंग विद पॉलिटिकल मैन मे मेक दैट कॉज पॉलिटिकल नॉट बाय व्हाट दे डू बट बाय व्हाट दे आर। एंड स्ट्राइविंग और मतलब कोशिश करना या फिर कंपटीशन करना या फिर झगड़ना, है ना, या फिर मुकाबला करना विद पॉलिटिकल मैन, राजनीतिक लोगों से, मे मेक दैट कॉज पॉलिटिकल, उस कॉज को जो कि बड़ा है उसको राजनीतिक बना देगा। नॉट बाय व्हाट दे डू, उससे नहीं जो वो कर रहे हैं, बट बाय व्हाट दे आर, बल्कि उससे जो कि वो हैं, वो जिस पद पर हैं उसकी वजह से उनकी मतलब वही है कि जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। और अगर वो पॉलिटिकल लोगों से मुकाबला करेंगे, उनसे अपनी तुलना करेंगे, तो वो भी पॉलिटिकल हो जाएंगे। तो वो उन्हें ख्याल रखना होगा कि वो जिस पद पर हैं उसकी मर्यादा को रखें, उसका लिहाज रखें। आई नो what yet remains to show you of my history। I know, मैं जानता हूँ, what yet remains, कि क्या अभी भी बचा हुआ है, to show, दिखाने के लिए, to show you of my history, मेरे इतिहास के बारे में। will seem to most of you at best futility। will seem means लगेगा, to most of you, आप में से ज़्यादातर लोगों को, at best futility, यानी मैं अपना सबसे अच्छी बात बताऊंगा तो वो भी आपको futility माने बेकार लगेगी, trivial लगेगी, meaningless लगेगी। सेंसलेस सेल्फ स्लॉटर ऑफ अ ल्यूनेटिक, आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस है, सेल्फ स्लॉटर है, अपने आप को कुर्बान कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, ऑफ अ ल्यूनेटिक, एक पागल। एरोगेंट पैशन ऑफ अ फैनाटिक, और जो मैं कहूँगा वो आपको ऐसा लगेगा, एरोगेंट माने फुल ऑफ प्राइड, घमंड से भरा हुआ, पैशन माने भावना, ऑफ अ फैनाटिक, एक धर्मांध व्यक्ति की। फैनाटिक होते हैं जो रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करने वाले होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं। आई नो द हिस्ट्री एट ऑल टाइम्स ड्रॉज द स्ट्रेंजेस्ट कंसिक्वेंसेस फ्रॉम द रिमोटेस्ट कॉज। आई नो, मैं जानता हूँ, द हिस्ट्री, इतिहास, एट ऑल टाइम्स, हर समय, हर काल में, हर देश में, ड्रॉज माने निकालता है, द स्ट्रेंजेस्ट माने सबसे ज्यादा विचित्र, कंसिक्वेंस माने परिणाम, रिजल्ट्स, फ्रॉम रिमोटेस्ट कॉज, रिमोटेस्ट माने बिल्कुल दूरस्थ, जो दिखाई भी नहीं देते, ऐसे कॉज माने कारणों से, वजहों से। तो इतिहास में बड़े अजीब अजीब कंसिक्वेंसेस निकलते हैं, बड़े निष्कर्ष निकलते हैं, कंक्लूजन्स निकलते हैं, और उनकी वजहें बहुत दूरस्थ होती हैं, कहीं दिखाई भी नहीं देती। बट फॉर एवरी इवल, लेकिन हर बुराई के लिए, एवरी सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मीन्स किसी चीज को अपवित्र करना, पवित्र चीज को अपवित्र करना, तो हर पाप कह लीजिए। क्राइम, अपराध के लिए, रॉन्ग, गलती के लिए, ऑपरेशन मतलब अत्याचार के लिए, एंड द एक्सेस एज, एक्स होती है कुल्हाड़ी और एज होता है उसका किनारा, यानी कुल्हाड़ी से लोगों को मारा जाता था। इनडिफरेंस, एक्सप्लॉयटेशन, तो हर उस मौत के लिए जो उस कुल्हाड़ी से की जा रही है। इनडिफरेंस, उदासीनता के लिए। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के लिए। यू एंड यू, आप और आप, एंड यू और आप, मस्ट ऑल बी पनिश्ड, आप सबको दंडित किया जाएगा। सो मस्ट यू, और इसी प्रकार आपको भी, यानी सबको इशारा कर रहा है, वो इंगित कर रहा है अपनी उंगली से, आप सबको इसके लिए दंडित किया जाएगा। आई शैल नो लॉन्गर एक्ट और सफ़र, मैं तो अब कोई ना काम करूँगा और ना मुझे कोई कष्ट होगा। टू द सोर्स एंड, यानी आपकी जो तलवार है उसके किनारा जो मेरे ऊपर, तो अब इसका कोई असर नहीं होगा। नाउ माई गुड एंजल, और अब मेरा जो फरिश्ता है, whom God appoints, जिसको ईश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किया है, टू बी माई गार्जियन, मेरा पथ प्रदर्शक बनने के लिए, होवर ओवर द सोर्स पॉइंट्स, वो होवर माने ऊपर मडरा रहा है, घूम रहा है, एंजल मुझे दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। ओवर द सोर्स पॉइंट्स, यानी आपकी जो तलवारें हैं इनके किनारे पर मुझे अपना एंजल दिख रहा है। तो ये जो एंजल है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट के लिए कहा गया है, कुछ लोग बोलते हैं सेंट मार्टिन के लिए कहा गया है। कई एक दो जगह क्रिटिक्स का कहना है
कि यहाँ जो जिक्र हो रहा है माय गुड एंजल, ये जीसस क्राइस्ट का जिक्र है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये सेंट मार्टिन का के लिए रेफरेंस है। एक ये स्पीच है, ये प्रीस्ट की स्पीच है जो यहाँ कैंटरबरी के इस कैथेड्रल में जो प्रीस्ट हैं उनकी स्पीच है, और ये जब मर्डर हो जाता है सर टॉमस बेकेट का, उसके बाद की स्पीच है। वी थैंक दी फॉर दाई मर्सीज ऑफ ब्लड। तो ये जो प्रीस्ट हैं वहाँ ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं सर टॉमस बेकेट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं फॉर दाई मर्सीज, जो आपने दया दिखाई ऑफ ब्लड, अपना खून देकर, फॉर दाई रिडेम्पशन बाय ब्लड, जो आपने रिडेम्पशन किया यानी हम लोगों को तारा, हम लोगों के पाप दूर किए, हम लोगों का प्यूरिफिकेशन किया और हम लोगों को भगवान से जोड़ने का अधिकार दिया बाय ब्लड, अपना खून देकर। तो एक तो रेफरेंस यहाँ लगातार जीसस क्राइस्ट का चल रहा है। जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पर लटकाया गया तो उनके हाथों में पैरों में कीलें ठोंक दी गईं, उनका खून बहा, तो वो खून जीसस क्राइस्ट ने दिया मानवता की भलाई के लिए, मानवता को रिडेम्पशन देने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए, यानी जो इंसान के पाप थे उनको समाप्त करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने अपना खून दिया। और दूसरा यहाँ पर रेफरेंस फिर टॉमस बेकेट के खून का है, उनकी भी अभी हत्या हुई है तो उन्होंने अपना खून दिया। तो दोनों रेफरेंस साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पर। तो हम आपको आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें दया दिखाई, हमारे ऊपर दया की और हमारी खातिर अपना खून बहाया, फॉर रिडेम्पशन बाय ब्लड, यानी अपना खून देकर हम पवित्र बनाया, फॉर द ब्लड ऑफ मार्टिर एंड सेंट्स, फॉर क्योंकि द ब्लड जो खून है ऑफ द मार्टिर आपके शहीद का, एंड सेंट्स और आपके संतों का। तो यहाँ जो पहले मार्टिर हुए क्रिश्चियनिटी की खातिर, ईसाई धर्म की खातिर, जो पहली शहादत दी वो तो जीसस क्राइस्ट ने ही दी है ना, और बाद में ये जो संत हैं, तो जहाँ फॉर द ब्लड ऑफ दाई मार्टिर एंड सेंट्स, क्योंकि आपके शहीदों और आपके संतों का जो खून है शैल एनरिच द अर्थ, वो धरती को पवित्र बनाएगा, धरती को समृद्ध बनाएगा, शैल क्रिएट द होली प्लेसेस, और वहाँ की जो धरती है, वहाँ की जो जगह, जिस जगह भी खून गिरेगा किसी संत का, वो जगह पवित्र हो जाएगी, होली हो जाएगी। यहाँ जहाँ क्रॉस पर ईसा मसीह को लटकाया गया था वो जगह बहुत पवित्र है ना, वहाँ हर साल क्या, हर दिन लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। ऐसे ही कैंटरबरी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, जो जोफ्रे चौसर ने लिखा है, कैंटरबरी टेल्स लिखी हैं, जिसका प्रेफेस आप हमारे यहाँ सिलेबस में है भी। तो ये एक तीर्थ स्थान बन जाता है, जहाँ भी ऐसा खून बहाया जाता है पवित्र लोगों का, तो वो जगह तीर्थ स्थान बन जाती है। शैल क्रिएट द होली प्लेसेस, तो वो पवित्र स्थानों को बनाएगा। फॉर क्योंकि वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, अ सेंट हैज़ ड्वेल्ट, एक संत रहा होता है, एक संत ने निवास किया होता है, वेयर एवर अ मार्टिर हैज़ गिवन हिज ब्लड फॉर द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, जहाँ कहीं भी एक शहीद ने अपना खून दिया होता है, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, अ मार्टिर हैज़ गिवन हिज ब्लड, एक शहीद ने अपना खून दिया होता है, फॉर द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के खून की खातिर। देयर इज़ होली ग्राउंड, तो वहाँ जो ज़मीन होती है वो पवित्र हो जाती है, जहाँ भी खून गिरता है एक शहीद का, वहाँ की ज़मीन पवित्र हो जाती है। जैसे हमारी शक्तिपीठ है ना, तो जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे वो शक्तिपीठ बन गई, और हम वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही जहाँ भी धर्म की खातिर जो शहीद होते हैं उनका खून गिरता है, वो जगह पवित्र हो जाती है। एंड द सैंक्टिटी शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट, और सैंक्टिटी माने पवित्रता, शैल नॉट डिपार्ट माने कहीं नहीं जाएगी, डिपार्ट माने अलग होना, जुदा होना, फ्रॉम इट, उस जगह से,
उस जगह से पवित्रता कहीं नहीं जाएगी। 2, चाहे आर्मीज ट्रैम्पल ओवर इट, सेनाएं इसको कुचल डालें। 2, चाहे साइट सीयर्स जो यहाँ पर दृश्य देखने आते हैं, लोग यहाँ घूमने आते हैं, कम विद गाइड बुक्स, वो अपनी गाइड बुक्स लेकर आएँ, यानी यहाँ अध्ययन करने के लिए आएँ, लुकिंग ओवर इट, इसको देखते हुए। तो किसी के आने से चाहे सेनाएं उस जगह को कुचल दें, चाहे आने जाने वाले जो टूरिस्ट हैं, तीर्थयात्री हैं, वो उस जगह को कितना भी कुचल दें, पैरों तले कोई भी रौंदे, लेकिन उस जगह की पवित्रता कभी ख़त्म नहीं होती। वो स्थान हमेशा के लिए पायस हो जाता है, हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है। ये 4th टेम्पटर की स्पीच देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, यूँ तो कहने को पूरा प्ले ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जिस स्पीच को भी पढ़ती हूँ वो मुझे लगने लगती है, लेकिन देख लीजिए इसको। थिंक ऑफ ग्लोरी आफ्टर डेथ। तो जो 4th टेम्पटर है वो कहता है थॉमस बैकेट से कि उस ग्लोरी के बारे में सोचो, उस यश वैभव जो तुमको मिलेगा मरने के बाद, कुर्बान होने के बाद धर्म की खातिर, उसके बारे में सोचो। व्हेन किंग इज डेड देयर इज अनदर किंग, जब एक राजा मर जाता है तो एक और राजा आ जाता है। एंड वन मोर किंग इज अनदर रेन, और एक और राजा का मतलब होता है कि एक और राज्यकाल होगा, शासनकाल होगा। किंग इज फॉरगॉटन, राजा को भुला दिया जाता है। व्हेन अनदर शैल कम, जब एक और राजा आता है ना, पिछले राजा को लोग भूल जाते हैं। सेंट एंड मार्टिर रूल फ्रॉम द टूम, लेकिन जो संत होते हैं और जो शहीद होते हैं वो अपनी कब्र में से भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, इसलिए उनको नहीं भुलाया जा सकता। राजा जो है वो लोगों के ऊपर राज करता है, मतलब फिजिकली उनके ऊपर राज करता है, उनके शरीर को कंट्रोल करता है कि भाई आपको यहाँ रहना है, ये करना है, वो करना है। तो राजा इसलिए भुला दिया जाता है, लेकिन जो शहीद हैं और जो संत हैं वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, इसलिए वो मरने के बाद भी अपनी कब्र में से भी लोगों के दिलों पर राज करते रहते हैं। वॉट कैन कंपेयर, कौन सी चीज़ की तुलना की जा सकती है विद ग्लोरी ऑफ सेंट्स, संतों के वैभव से। संतों का जो यश होता है, जो उनकी कीर्ति होती है, जो उनकी रेपुटेशन होती है, उसकी तुलना किस चीज़ से की जा सकती है। ड्वेलिंग फॉर एवर इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, ड्वेलिंग जो रहते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के सानिध्य में वो लोग रहते हैं। वॉट अर्थली ग्लोरी, कौन सी सांसारिक वैभव, कौन सी सांसारिक चीज़, कौन सा सांसारिक यश, कीर्ति, ऑफ किंग और एम्परर, राजा की या सम्राट की। वॉट अर्थली प्राइड, कौन सा सांसारिक घमंड, दैट इज नॉट पॉवर्टी, जो गरीबी जैसा दिखाई नहीं देता है। यानी संतों की तुलना में, संतों का जो वैभव है उसकी तुलना में जितना भी राजाओं महाराजाओं का वैभव है वो पॉवर्टी दिखाई देता है, वो गरीब दिखाई देता है। कंपेयर्ड विद द रिचनेस ऑफ हेवनली ग्रेंजियोर, जब उसकी तुलना की जाती है विद द रिचनेस माने समृद्धि से, ऑफ हेवनली ग्रेंजियोर, जो स्वर्ग का वैभव है ना, जो जन्नत का गौरव है, उससे जब तुलना की जाती है तो राजा महाराजाओं का वैभव गरीबी दिखाई देता है, दरिद्रता दिखाई देता है। सीक द वे, रास्ता तलाश करो, ऑफ मार्टिरडम, शहादत का, मेक योर सेल्फ, अपने आप को बना दो, द लोएस्ट ऑन अर्थ, यानी धरती पर तुम सबसे नीचे होगे तो अपने आप को धरती पर सबसे नीचा बना लो। टू बी हाईएस्ट इन हेवन, स्वर्ग में सबसे ऊंचा बनने के लिए धरती पर अपने आप को सबसे नीचा बना लो, मतलब सबकी सेवा करो, सबकी खातिर कुर्बान हो जाओ। एंड सी फार ऑफ बिलो यू, एंड सी, और फिर देखो, फार ऑफ, बहुत दूर, बिलो यू, अपने से नीचे। जब तुम फिर नीचे नज़र डालोगे, स्वर्ग में सबसे ऊपर पहुंच जाओगे, तब जब वहाँ स्वर्ग में से नीचे नज़र डालोगे तो क्या देखोगे, वेयर द गल्फ इज फिक्स्ड, कि एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। योर परसिक्यूटर्स, यानी जो जिन लोगों ने तुम्हें परसिक्यूट किया था, तुम्हें टॉर्चर किया था, जिनके हाथों तुम शहीद हुए थे, उनके और तुम्हारे बीच में एक बड़ी खाई बन गई है। इन टाइमलेस टॉर्मेंट, और वो कहाँ है इस वक्त तुम्हारे परसिक्यूटर्स, इन टाइमलेस टॉर्मेंट, यानी हमेशा के लिए, यानी अनंत काल के लिए। टॉर्मेंट यानी वो कष्ट में है, यानी नर्क में है, और नर्क में क्या होता है,
आग ही आग है। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा है मेरे साथ तो वहाँ नर्क का वर्णन है। लिक्विड फायर है, ड्राई फायर है, आग ही आग है, सल्फर जल रही है। तो वहाँ वो टॉर्मेंट झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, जल रहे हैं नर्क में। पार्ज्ड पैशन, पार्ज्ड माने वही जल रही हैं, झुलसी हुई उनकी पैशन है, उनकी डिज़ायर्स हैं। बियॉन्ड एक्सपिएशन, और वो एक्सपिएशन का मतलब होता है कि अपने पाप के लिए प्रायश्चित कर लेना, और प्रायश्चित करने के बाद पुनः जन्नत को और या स्वर्ग को प्राप्त कर लेना। तो ये अवसर दिया जाता है इंसानों को कि अगर आपने छोटा मोटा अपराध किया है तो आप उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। परगेटरी एक जगह होती है, तो वहाँ आपको प्यूरिफाई किया जाता है, एक मौका दिया जाता है, आपकी आत्मा को जरा सा धोया जाता है। जब धुल के साफ हो जाती है आपकी आत्मा तो स्वर्ग भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़े अपराध किए हैं, बहुत बड़े पाप किए हैं, तब तो वही सीधा नर्क जाना होता है। फिर परगेटरी जाके काम नहीं चलता, यानी आपकी आत्मा इतनी ज़्यादा काली हो चुकी होती है कि धुलाई से काम नहीं चलेगा, तो फिर नर्क में ले जाके वहाँ हमेशा के लिए जलाया जाता है आग में। तो जो तुम्हारे परसिक्यूटर्स हैं, जिन्होंने जिनके हाथों तुम शहीद हुए, वो कहाँ हैं? इन टाइमलेस टॉर्मेंट, यानी हमेशा के लिए टॉर्मेंट झेल रहे हैं, नर्क में जल रहे हैं। पार्ज्ड पैशन, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो जल रही हैं, सूखी हुई हैं, झुलसी हुई हैं, बियॉन्ड एक्सपिएशन, और वो अपने अपराध के लिए, अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं कर सकते। यानी एक बार आप नर्क में चले गए तो वहाँ से वापस नहीं आ सकते। परगेटरी से ये पॉसिबिलिटी होती है। परगेटरी अगर आप गए हैं तो वहाँ आपको कुछ दिन धोया जाएगा, कष्ट आपको दिए जाएंगे, आपको प्योरीफाई किया जाएगा, फिर आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। तो वहाँ जाके आपको उम्मीद होती है, एक होप होती है आपके पास कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन एक बार नर्क में गए तो कोई उम्मीद नहीं होती, वो डैम्नेशन होता है आपका, हमेशा के लिए आपकी आत्मा जलाई जाएगी नर्क में। तभी तो डॉक्टर फॉस्टर्स कितनी बुरी तरह रोता है। लास्ट सीन आप पढ़िए डॉक्टर फॉस्टर्स का, एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नर्क में जाने की बात सोचकर ही वो एकदम पागल हो जाता है कि हमेशा के लिए डैम्नेशन हो जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है। वो कहता है कि ईश्वर, मेरा जो डैम्नेशन है, मेरी आत्मा को जलाना, 1 साल जलाना, 10 साल जलाना, 100 साल जलाना, 1000 साल जलाना, लेकिन कभी तो उम्मीद हो कि मैं इतने सालों के बाद वहाँ से मुक्त हो पाऊँगा, स्वर्ग जा पाऊँगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है एक बार नर्क में जाके। तो ये तुम देखो कि तुम्हारे जो परसिक्यूटर्स हैं वो नर्क में जल रहे हैं। तो ये टेम्पटेशन दिया जाता है 4th टेम्पटर के द्वारा। अब देखिए बहुत सारे पैसेजेस हैं, मैं अगर बनाती जाऊँ, एक्सप्लेन करती जाऊँ तो कोई अंत नहीं है। लेकिन ये कुछ ख़ास थे जो मुझे लगे। और वक्त आने पर अभी जैसे ही मुझको टाइम मिलता है, अभी तो मैं टेम्पेस्ट करा रही हूँ विलियम शेक्सपियर का, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मर्डर इन द कैथेड्रल को ही कराऊँ और पूरा अपलोड करूँगी। लेकिन जिनके एग्ज़ाम्स अभी हैं उनके लिए मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। इनमें रेफरेंस जो आप लिखेंगे तो रेफरेंस तो कॉमन होगा, इनमें से कोई सा भी पैसेज आए एक्सप्लेनेशन के लिए तो रेफरेंस तो कॉमन होता है कि क्या लिखते हैं आप रेफरेंस में? दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, रिटन बाय T.S. एलियट, ठीक है। या फिर आप इतना कह सकते हैं द पोइटिक प्ले या द पोइटिक ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल रिटन बाय T.S. एलियट। तो ये रेफरेंस कॉमन रहता है, चाहे कोई भी आए इस ड्रामा में से कोई भी पैसेज आपके लिए आया एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन जो कंटेक्स्ट होता है, कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। वो जो मान लीजिए कि यही लाइंस हैं आपके लिए आई हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, तो इनका कंटेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो यहाँ जो बात चल रही है वो आप कंटेक्स्ट में लिखेंगे। जैसे कि अब यहाँ कंटेक्स्ट में आप लिखेंगे कि Sir Thomas Becket is being tempted by 4 tempters, and the first, second, and third tempters have already made their attempts. Now, in this passage, the 4th tempter is trying to tempt Sir Thomas Becket. And the 4th tempter is giving him the enticement of martyrdom.
तो एंटाइसमेंट वर्ड यूज़ कर दीजिए, क्योंकि बार बार टेम्प्टर और टेम्पटेशन यही यूज़ हो रहा है। तो एंटाइसमेंट मीन्स भी झांसा होता है, लालच होता है, तो एक दो जगह वो वर्ड यूज़ कर दीजिए। तो इन दिस पैसेज द फोर्थ टेम्प्टर इज गिविंग सर थॉमस बैकेट द एंटाइसमेंट ऑफ मार्टेडम। तो ये आपका कंटेक्स्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंटेक्स्ट चेंज होता रहेगा, यानी उस पैसेज में जो कहने जा रहा है ऑथर, या फिर थोड़ा सा अगर आपको ये और आइडिया हो कि इसके पहले क्या हुआ था। जैसे मैंने अभी इसका कंटेक्स्ट आपको बताया, तो मैंने आपको ये भी बताया कि इससे पहले 3 टेम्प्टर्स अपना प्रयास कर चुके हैं, है ना, लेकिन उनके झांसे में नहीं आया, सर थॉमस बैकेट नहीं आए। तो ये उससे पहले की बात हो गई। अब यहाँ ये जो पैसेज है ये फोर्थ टेम्प्टर ने बोला है ये बातें। तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कंटेक्स्ट में, तो उस पैसेज के पहले का रेफरेंस बता दें, पहले क्या चल रहा था, है ना। जैसे यहाँ 3 टेम्प्टर्स अपनी कोशिश कर चुके, चौथा टेम्प्टर अपनी कोशिश कर रहा है इस पैसेज में। तो कंटेक्स्ट में यही होता है कि बात क्या चल रही थी, जिसको कहते कहते ऑथर ने ये बात कही। तो ये कंटेक्स्ट लिखने का तरीका होता है। ठीक है, आगे के वीडियो में और बातें करेंगे, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगी। धन्यवाद।